आजू के वीडियो में अहाँ सबके पढ़ाबे वाला छी, जेना कि अहाँ सबके पता अछि कि अहाँ सबके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछे छै। तो चलू आई के वीडियो में गद खंड हम तब पूर्ण रूप से खत्म कर देने रहिए। आई के वीडियो में हम लगभग 304 गेस क्वेश्चन दऽ रहल छी गद खंड के, जहाँ के एग्जाम में मतलब ऐसा कह सकै छै चैप्टर से रिलेटेड या तो क्वेश्चन रहते लॉन्ग क्वेश्चन में, बुझ गेलिए, या फिर कह सकै छियै कि समरी पूछल जेतै। तो ओ 3टा कोन समरी छै और 2टा हम एक्स्ट्रा समरी सेहो बतायब ओ कोन समरी छै। लेकिन ओहिसँ पहिने अहाँ सबके बता दी, आइ हम लगभग 11 दिन के बाद यानी कि अपना यूट्यूब चैनल पर हम एलू। अकर रीजन की छै से सुन लिया। देखियो देखियो बुआ, कारण की छलै कि पता नहीं, हमरा नहीं मालूम की कारण बस हमर चैनल के यूट्यूब जे छै ब्लॉक कऽ देने छलै। देखियो विशेष बात की छलै कि हम अहाँ सबके लेल जेना कि वादा करने रही कि महा मैराथन क्लास जे छै 5 घंटा के हम बनौले रहिए, बुझ गेलिए। लाइव के तऽ हमरा पास कोनो व्यवस्था नहीं छै, तो हम की करने रहूं, महा मैराथन क्लास के लिए हम 4-5 घंटा तक वीडियो के रिकॉर्ड करने रहूं, और रिकॉर्ड करला के पश्चात यानी कि ओई वीडियो के बनवे में हमरा पूरा दिन लागि गेल रहे, बुझ गेलिए। ओकरा हम अपलोड करलो, अपलोड भेला के बाद कुछ मिनट के बाद हमरा यूट्यूब के तरफ से मैसेज ईमेल पर अबैया कि अहाँ के चैनल के मतलब ब्लॉक कर देल जा रहल अछि। कारण की छलै, ओते बड़का तो हम यूट्यूबर छी ने कि हम ओकरा बारे में ज्यादा रिसर्च करब या किनको से पता करब। एकटा छोट सन यूट्यूबर छी, कुछ नॉलेज नहीं छला यूट्यूब के बारे में। अहाँ सबके सपोर्ट के वजह से हम धीरे धीरे चैनल पर मेहनत कर रहल छली, लेकिन अचानक से जे छै ई मतलब लिंक टूटि गेलै और अहाँ सबके बीच से हमरा कनेक्टिविटी सेहो टूटि गेल, ठीक छै, जेके कारण हम वीडियो नहीं बना पेली। ओहि के लेल हम अहाँ से क्षमा चाहे छी। अही में से केओ आदमी जे छै मतलब हमरा वीडियो पर कुछ एहन मतलब कह देलखिन जेके वजह से हमरा यूट्यूब जे छै ब्लॉक कऽ देलकै। और हम पता करलहुं हमरा एरिया में जे केओ यूट्यूबर छथि हुनका सबसे हम मिललहुं, और मिलला के बाद आइ लगभग 11 दिन के बाद हमर यूट्यूब चैनल चालू भेल और अहाँ सबके बीच में हम एलहुं हैं। हमर कंटेंट हालांकि महा मैराथन क्लास के वीडियो सेहो बनल छै, लेकिन हम वो वीडियो के आब नहीं डालब, आब पार्ट बाय पार्ट अहाँ सबके बीच लऽ के आयब। अहाँ सब फेर से हमरा सपोर्ट करू, बुझ गेलिए। हम अहीं सबके लेल मेहनत करे छी, जेना कि हम अहाँ से वादा करने रही, वो वादा पर हम खरा उतरबै। जेना गदखंड के हम 15वीं चैप्टर के अहाँ सबके पढ़ा देने छी, ओनाहिते हम पदखंड के अहाँ सबके पूरा चैप्टर के हम कंप्लीट करबायब। अहाँ के एग्जाम तक अहाँ हमरा पर विश्वास करू, भरोसा राखू, बुझ गेलिए। हम सब मिथिला से बिलोंग करै छी और मिथिला के आदमी जे छै झूठ नहीं बजे छै, बुझ गेलिए। हम अहाँ से झूठ नहीं बजे छी, अहाँ के लेल हम जे वादा करने छी वो वादा के हम पूरा करब। भले हमरा एगो वीडियो में 3 गो चैप्टर किया नहीं खत्म करऽ पड़े, हम ओहि के लेल खत्म करबे। तो चलू वो सबके खत्म करैत हम सब अपन टॉपिक पर अबै छी। जेना कि हम गदखंड में अहाँ सबके पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देने रहूं, तो चलू आई कुछ हम गदखंड के 5-6 गो चैप्टर जे छै प्रमुख रूप से हम देखे छी जे एग्जाम में ज्यादा से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा औते, बुझ गेले। चाहे कि लघुत्तरीय कह सकै छी या दीर्घोत्तरीय या फिर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमरा 15वीं चैप्टर इम्पोर्टेंट छै, ठीक छै। तो सबसे पहले हम अहाँ के बता दी कि पहिल जे चैप्टर छै वो कोन चैप्टर छै। तो हाँ, याद राखब पहिल जे चैप्टर अछि ओ अछि ओवरलोड, बुझ गेलिए। पहिल जे चैप्टर छै ओ छै ओवरलोड। दोसर चैप्टर के बात करी तो दोसर अहाँ के छै बुआ टूटैत किलत जात, टूटैत किलत जात। और तेसर नंबर के अगर बात करी तो तेसर नंबर जे चैप्टर छै वो छै अहाँ के बाबी, की छै बाबी, बुझ गेलिए। एक्स्ट्रा में अगर अहाँ पढ़ऽ चाहे छी तो एक्स्ट्रा में अहाँ याद कर लेब हाथीक दांत के तैयारी कर लेब, ठीक छै। हाथीक दांत जे सारांश यानी कि समरी छै ओकरा बारे में बढ़िया से अहाँ सब पढ़ि लेब। एकरा अलावा अगला जे चैप्टर छै अहाँ सबके पढ़े के अछि ललका पाग, बुझ गेलिए। ललका पाग, चलू हम 5टा चैप्टर के समरी यह वीडियो में बता रहल छी अहाँ। तो चलू हम वीडियो के स्टार्ट करे छी और मिले छी वीडियो के अंत में। ओवरलोड अहाँ सब ओवर पढ़ैत हेबै, लेकिन एक्चुअल एकर मीनिंग छै ओवर। की नाम छै ओवरलोड, ओवरलोड, बुझ गेलिए। तो चलू सबसे पहिने हमेशा के तरह कि कोनो लेखक के मतलब कथा के या कह सकै छै कोनो चैप्टर के पढ़े से पहिने हम लेखक के परिचय के पढ़े छी, ठीक छै। तो देखियो अहाँ सबके जे लिखने छथि, अहाँ सबके लिखने छथि ओवरलोड। एकर रचनाकार छथिन ललित, के छथिन ललित। अगर हिनकर मूल नाम के अगर बात करी तो याद राखब हिनक मूल नाम छल ललितेश मिश्र। की नाम छल ललितेश मिश्र। हिनक जन्म 6 अप्रैल 1932 में भेल। अगर जन्म स्थान के बात करी तो याद रखब हुआ बसैठ चाननपुरा मधुबनी में भेल अछि। कतऽ भेल अछि? बसैठ चाननपुरा मधुबनी में। जे केओ बसैठ से देख रहल छी या मधुबनी जिला से अगर वीडियो देख रहल छी या चाननपुरा से देख रहल छी
तो वो सब कमेंट जरूर करब, ठीक है। और हिनक निधन के अगर बात कल जाए, ललित के निधन के अगर बात कल जाए तो याद रखब हुआ हिनक निधन 14 अप्रैल 1983 ईस्वी में भ गेल। हिनकर शिक्षा के अगर बात करी तो याद रखब ई स्नातक करने रहथिन। स्नातक बुझे छी ने, ग्रेजुएशन करने रहथिन। की करने रहथिन तो ग्रेजुएशन। आगा देखियो, आगा अगर वृत्ति के बारे में बात करी, वृत्ति के मतलब भेले पेशा, यानी कि नौकरी कथी करे छलखिन तो याद राखब अहाँ सब किछु दिन सरस्वती स्कूल जे छै लहेरियासराय दरभंगा में, ओहिमे अध्यापन के कार्य केलनि, जकरा हमसब ML एकेडमी सेहो कहै छियै, बुझ गेलियै। तदुपरांत के मतलब तकरा बाद बिहार प्रशासनिक सेवा में सेहो कार्यरत रहला, ठीक छै। हिनकर कृति के बारे में बात करी, हिनक कह सकै छी लेखन के बारे में बात करी तो याद रखब हुआ हिनक पहिल जे लेखक छै जकर नाम छै प्रतिनिधि, और ई कथी छै तो कथा संग्रह। रमजानी सेहो कथा संग्रह अछि। अहाँ सबके हम बतौने हैं मॉडल पेपर के आंसर की, यानी ऑब्जेक्टिव वाला, तो ओहिमे हम बतौने छे रमजानी किनकर रचना छनि तो याद रखब कि ललित के रचना छनि, यानी कि हिनकर पूरा नाम छै ललितेश मिश्र। तो रमजानी की छै तो कथा संग्रह, कबूला की छै तो कथा संग्रह, और पृथ्वी पुत्र जे छै हिनक उपन्यास छै। ई 4टा किताब के बढ़िया से याद कर लिया बुआ, अभी वाला एग्जाम में मिलबे टा करते क्वेश्चन, बुझ गेलिए, और रहबे टा करते। ये 4 गो में से एकटा जरूर पूछत अहाँ के, बुझ गेलिए। अगला आगा के अगर बात करी तो आगा देखियो हम सब अगर सारांश के बारे में पढ़ब, कथा के सारांश के बारे में, ठीक है। तो चलू, जेना कि अहाँ सबके स्क्रीन पर दिखाइत है हु बहु एनाहिते अहाँ सबके लिखे के छै एग्जाम में, जेना हम लिख रहल छी। ओहिसँ पहिने अहाँ सबके हम बता दी, बहुत सारा विद्यार्थी जे छै हमरा कमेंट करलू है पिछला वीडियो में, जे हम बनौने छलिए, मतलब पोस्ट करने रही वीडियो। कोन छलै वीडियो तो अहाँ सबके पता अत, बड़ा दिनक धूमधाम, जाहिमे बहुत सारा विद्यार्थी कमेंट करने छी, बहुत सारा स्टूडेंट, कि एकटा विद्यार्थी छथि हुनका हम तऽ कहनैहे रहिए काजल कुमारी, तो वो कहने छथि बार बार कि सर अहाँ मतलब सर मॉडल पेपर का आंसर की करवाइए ना। तो देखियो बुआ, मॉडल पेपर के हम आंसर की करवा देने छी, यानी ऑब्जेक्टिव के जेना 100 ऑब्जेक्टिव छै ने, ओकर आंसर की करवा देने छी। और अहाँ सबके देखे में दिक्कत होइए तो ओकर जे छै लिंक हम डिस्क्रिप्शन में सेहो दऽ दै छी। अहाँ सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ओकर लिंक पर क्लिक कऽ कऽ अहाँ सब ओकर कह सकै छी मॉडल पेपर के आंसर की देख सकै छी। हाँ, सब्जेक्टिव के आंसर की हम नहीं करोले, लेकिन अगला वीडियो में कोशिश रहते कि रविवार का कि सब्जेक्टिव के वीडियो लऽ कऽ हम आएब, ठीक है। तो बहुत सारा विद्यार्थी कमेंट करने छलहुँ है आई, मतलब पिछला वीडियो में, कि सर मॉडल पेपर के आंसर की करबैयो मॉडल पेपर के। तो मॉडल पेपर के हम आंसर की करवा देने छिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करबोलिए है। तो अहाँ सब धैर्य बना के रखब, सब्जेक्टिवो हेते। तो हमर कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस के खत्म कर दी, ताकि अहाँ सबके एग्जाम में कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं होए। और एकटा और बच्चा कमेंट करने चले कि सर मैथिली में फुल मार्क्स केना होते, तो ओहो के रिगार्डिंग हम वीडियो बनाब। अहाँ सब जे छै वीडियो में बनल रहब, ठीक है, जुड़ल रहब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के जे छै शेयर करू। वीडियो पर अगर आबै छी तो नीक लगैया वीडियो तो कमेंट जरूर करू। अहाँ के कमेंट जे छै वीडियो बनबे के एकटा नया मोटिवेशन दै छै, ताहि दुआरे हम अहाँ सबके लेल जे छै वीडियो बना रहल छी कंटिन्यू। अगर अहाँ सबके कमेंट बंद हेतै, अहाँ सब वीडियो के शेयर नहीं करबै तो फिर वीडियो बना के कोनो फायदा नहीं हेतै, बुझ गेलिए। तो अहाँ के लेल हम मेहनत कर रहल छी, तो अहाँ सबके एकटा काम अछि कि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ठीक है, और कमेंट जरूर करब कि वीडियो केहन लागैए, ठीक है। तो चलू हम सब एकर सारांश पढ़ै छी। तो जेना कि अहाँ सबके लिखे के छै एग्जाम में हु बहु एनाहिते लिखे के छै, तो यहाँ या तो अहाँ सब कॉपी कलम निकालि लिअ और ओकरा लिखनाइ स्टार्ट करू, या फिर एकर PDF जे छै अहाँ हमरा से लऽ सकै छी। हम कॉन्टैक्ट नंबर दऽ देने रहिए, ठीक है। चलू देखियो, प्रस्तुत कथा ओवरलोड मिथिलाक प्रसिद्ध कथाकार ललित के द्वारा रचना कयल गेल अछि। याद राखब, ई प्रस्तुत जे कथा छै ओवरलोड, ई मिथिला के जे प्रसिद्ध रचनाकार छथि के ललित, जिनकर विशेष नाम कहि सकै छियै, हिनक जे छै मूल नाम की छै तऽ ललितेश मिश्र छै, ठीक छै। एही कथा के प्रतिनिधि कथा संग्रह से लेल गेल अछि। याद राखब कि ओवरलोड कथा के जे छै कतऽ से लेल गेल छै तऽ प्रतिनिधि कथा संग्रह से लेल गेल छै, जाहि में
जाहिमे मध्यवित्त परिवारक जीवनक मध्यम में जनसंख्या विस्फोटक चित्रण कयल गेल अछि। याद राखब ई सबसे इम्पोर्टेंट लाइन भेलै। ई वाला जे देख रहल छियै अहाँ सब, ई जे देख रहल छियै, ई वाला जे देख रहल छियै, ई सबसे इम्पोर्टेंट लाइन छै, ई सबसे इम्पोर्टेंट लाइन छै, बुझ गेलियै। चलू आगा देखियो, पैराग्राफ चेंज कऽ लेब अहाँ सब। एही कथाक मुख्य पात्र दीनानाथ सिंह छथि। याद राखब कि ओवरलोड कथाक मुख्य पात्र के छथि तऽ दीनानाथ सिंह। ओ दरोगा छथि। याद राखब ओ कथी छथि तऽ दरोगा। एही कथाक मुख्य पात्र कहि सकै छियै या नायक कहि सकै छियै तऽ दीनानाथ छथि, और ओ कथी छथि तऽ दरोगा छथि। अतबे नहि हिनक पत्नी के नाम शीला रहैया। की नाम रहैया? शीला रहैया, जे हम आगा कहानी में पढ़ब, बुझ गेलियै। आइ काल्हि हुनका काज रिक्शाक ओवरलोड के रोकबाक थिक। मतलब हुनका जे काज भेटल अछि कि कते रिक्शा गुजरै छै जाहिमे ओवरलोड जे छै जा रहल छै, ओहि सबके देखरेख करबाके हिनका काज मिलैत अछि। एहि लेल संध्या समय दुनू सिनेमाक बीच में अवस्थित चौक पर आबि कऽ दोकानक कात में कुर्सी खींच कऽ बैस जाइत छथि। मतलब याद राखब कि दूटा सिनेमा हॉल छै, जाहिके बीच में एकटा चौक छै। की छै? एकटा चौक छै। ओहि चौक में की करै छथिन? बैठ जाइ छथिन। की करै छथिन? बैठ जाइ छथिन, बुझ गेलियै। चलू देखू आगा देखियौ। एही ठाम ओ कएक बेर ड्यूटी संग संग आमदनी सेहो कयलनि अछि। याद राखब कि ई ड्यूटी तऽ करबे करै छलखिन, लेकिन हिनका जे छै आमदनी सेहो भऽ जाइ छलनि। सिगरेट पीबैत पीबैत हुनक तीव्र नजर कखनो सड़क के एम्हर तऽ कखनो ओम्हर आबा जाय वाला रिक्शा के देख रहल छली। मतलब ई सड़क पर एतऽ बैठल छलखिन। दीनानाथ जी जे छै, दीनानाथ जी छै, याद राखब दीनानाथ जी जे छै, दीनानाथ जी, हुनकर हम तस्वीर बना रहल छी। दीनानाथ जी जे छै ओ सड़क के कहि सकै छियै, सड़क के तरफ ओ बैठल छलखिन। सड़क के तरफ की करै छलखिन? बैठल छलखिन, और मुंह में कहि सकै छियै मतलब सिगरेट पीबै छलाह। तऽ ई सिगरेट पीबैत रहैत अछि और सड़क के दुनू तरफ देखैत रहै छनि। ई छथि दीनानाथ। हंसबै नहि अहाँ सब, खाली देखियौ। ई दीनानाथ छथि और सड़क के एम्हर उम्हर ताकि रहल छनि और रिक्शा के देख रहल यऽ कि कोन रिक्शा में ज्यादा जे छै ओवरलोड छै। आगा देखियौ। एकटा रिक्शा पर 3 गोट देख कऽ ओ तकरा रोकलनि आ लाइसेंसक बाहर करबाक आदेश देलनि। मतलब देखलनि कि एकटा रिक्शा पर जे छै 3 आदमी बैठल अछि। ओहि रिक्शा के रोकवा देलक आ कहलक कि रिक्शा वाला के जे लाइसेंस देखाओ। ओ दीन भावसँ लाइसेंसक संग संग 1 टका घूस दऽ हिनकासँ जान छोड़ौलक। मतलब ओ रिक्शा वाला की करैया कि लाइसेंस तऽ देबे करैया और लाइसेंस के अंदर में 1 टका घूस दऽ दैया, और दीनानाथ जे छै ओकरा जाय दै छै। आगा देखियौ। पुनः दोसर रिक्शा पर 3 छात्र के चढ़ल देख ओ लाइसेंसक जिज्ञासा केलनि। अब याद रखब कि फेर कुछ देर के बाद की होइया कि दोसर रिक्शा वाला आबै छथिन। मतलब दोसर जे छै रिक्शा वाला आबैया और हुनकासँ जिज्ञासा करै छथिन कि अब हिनको से हमरा लाइसेंस भेटत। अब देखियौ की होइ छै। ओ रिक्शा वाला मात्र 8 दिनसँ रिक्शा चलबैत छल। याद राखब ओ रिक्शा वाला जे छलै मात्र 8 दिनसँ रिक्शा चलबै छलै। अत्यंत सरल भाव में बाजि उठल, सरकार ई सब कहलखिन जे चल चल हम सब विद्यार्थी छी, के पकड़तौक। मतलब रिक्शा वाला कहलखिन कि देखियो सरकार, हम तऽ 8 दिनसँ रिक्शा चलाबै छी, और दोसर बात कि हम रिक्शा चलबै तऽ छलियै या ने, तऽ ई विद्यार्थी सब कहलखिन कि चल चल चल, हम तऽ विद्यार्थी छी, तोरा क्यों नहीं पकड़तौ। तऽ दीनानाथ जी कहै छनि कि ठीक छै। ई सुनि कऽ दरोगा जी ओकरा सवारी पहुँचा पुनः एबाक आदेश दैत छथि। कहै छथि कथी कि अहाँ जे छै ई सवारी के पहुँचा दियौ पहिले स्कूल, यानी छात्र सबके स्कूल पहुँचा दियौ, किया तकरा सबके देरी भऽ रहल छै, और अहाँ जे छै पुनः वापस आबि जायब। आगा देखियौ। ओ सोच लगला और घर होते फटकी दूर कोनो देहात में भाई बहिन बहू सबके छोड़ि आयल अछि और जीविका उपार्जन लेल। तखने एक भयानक मोट आदमी रिक्शा पर बैसल देखलनि जे बजरंग राइस मिलक मालिकक बेटा थिक। आब देखियौ लेखक ओकरा कहै छै ठीक छै तू ओकरा स्कूल छोड़िया, लेकिन अहाँ वापस आबि जायब। ओते जब रिक्शा वाला जाइ छथिन तऽ लेखक के मन में, मतलब कि कहि सकै छै लेखक नहीं, मतलब दरोगा जे छथिन दीनानाथ,
हुनका मन में एकटा ख्याल अबैया। ख्याल की अबैया तऽ कहै छनि कि ई जे बेचारा छथि इएह पास गाँवके हेता कतहुसँ आयल छनि अपना जीविका उपार्जन करैके लेल। अपन बहिन माय कनिया सबके छोड़ि कऽ ई आयल छथि एतऽ जीविका उपार्जन करैके लेल। कतेक कष्ट जीवन होइ छै मनुष्यके। आगाँ देखियौ कि ओतबेमे एकटा हुनका नजर पड़ि जाइ है ककरा पर, याद राखब, रिक्शा पर एकटा बैसल छथि बुरा मोट आदमी, बड़ा मोट आदमी रिक्शा पर बैठल अछि। और ओ रिक्शा पर जे मोट आदमी बैठल छै ने ओ बजरंग राइस मिलक मालिकक बेटा अछि। बजरंग राइस मिल जे छै ने तकर मालिकके बेटा अछि। आगाँ देखियौ, रिक्शावला पसीने तर भेल सड़कक चढ़ाई पार कऽ रहल छल। दीनानाथ सोचलनि जे असल ओवरलोड तऽ ई थिक, मुदा ई एकरा ओवरलोडमे पकड़ि सकै छी। एहि क्षण हुनका मोन पड़लनि जे ओकरो घरमे बेसी लोक होयतैक और एहि क्रममे अपन परिवारक मोन पड़लनि और हुनक 3टा पुत्र, एकटा विवाह योग्य कन्या छनि, ताहू पर सँ पत्नी गर्भवती छथिन। और तत्क्षण ओ सोचलनि कि हमहूँ अपन परिवार के ओवरलोड कऽ रहल छी। अब देखियौ लेखक बहुत नीक बात कहने छथि। की कहलनि कि ओ तऽ बजरंग राइस मिल के बेटा तऽ रिक्शा पर बैठले छला, रिक्शावला ओकरा घींच रहल छल, ओकरा नहियो खिंचाइ छलै तैयो खींच रहल छल, पसीना ओकरा टप टप चुए छलै, पसीनासँ परेशान छलै बेचारा, बुझि गेलियै। लेकिन की करबै, पसीनासँ तऽ परेशान छलै, लेकिन अतबेमे हुनका दिमागमे एकटा मतलब बात याद अबै छै। की याद अबै छै कि ओ हुनको घरमे जे छै, हुनको घरमे तऽ मतलब कहि सकै छियै कि एकटा ओवरलोड छै, कियाकि ओकरो घरमे जतेक आदमी छथिन ओहो एकटा ओवरलोड छनि। कभी मतलब दरोगा कहै छथिन कि दीनानाथ जी कहै छथिन कि हमरा तऽ 3टा बेटा अछि, एकटा विवाह योग्य कन्या अछि। कन्याके मतलब बेटी, कन्याके मतलब बेटी। अतबे नहि, याद राखब, 3टा बेटा भऽ गेल, एकटा बेटी भऽ गेल, 4टा तऽ नहिते भऽ गेलै, ठीक छै। और कहै छथिन कथी कि ताहू पर सँ पत्नी गर्भवती छनि, मतलब कि दरोगा जी के पत्नी जे छै ताहू पर सँ गर्भवती अछि, यानी कहि सकै छै 5टा तऽ ओनाहिते हिनकर धियापुता भऽ गेलै नहि। और एकटा अपने भेला तऽ 6टा, और एकटा हिनकर पत्नी भेलनि तऽ कते भऽ गेलनि 7टा, 7 गोट भऽ गेलनि, नहि भऽ गेलै यौ। तऽ आब देखियौ लेखक के कहै छथिन कि हवलदार तऽ अपने मोनमे सोचलनि कि हमरो घरमे तऽ बहुत आदमी छनि, ठीक छै, जकरा भरण पोषण नहि कऽ सकै छी, और ऊपरसँ जनसंख्याके वृद्धि सेहो। वस्तुतः जाहिसँ संततिके संसारमे संघर्ष करबाक योग्यता हम नहि देख सकै छी, तकरा जन्म देबाक अधिकार हमरा नहि की। मतलब कहलखिन कथी कि हम संसारमे संतानके तऽ जन्म दऽ रहल छी, लेकिन ओकर पालन पोषण, ओकर योग्यताके लेल पढ़ाई लिखाइके खर्चा हम नहि दऽ रहल छी। अगर हम ई खर्चा नहीं दऽ रहल छी तऽ फिर हमरा ई बच्चाके जन्म देबाक कोनो अधिकार नहीं छै। अगर हम एकर योग्य नहीं छी तऽ हमरा ई देबाक कोनो अधिकार नहीं छै एकर जन्म। ओ स्वयं अपना दृष्टिमे अपना के घोर अपराधी बुझऽ लगै छथि। कहै छनि कथी कि जब ई बात सोचला तऽ वो अपना आप के अपना अंदरसँ एकटा स्वयं अपराधी बुझि रहल अछि। कानून तऽ सभक लेल समान होबाक चाही, तखने ओ रिक्शावला आबि दीन भावसँ हुनका समक्ष ठाढ़ भऽ गेल। आब देखियौ कि अतबेमे की होइ छै, लेखक सोचि रहल यऽ, लेखक बता रहल यऽ कि ललित जी कहै छथिन कि सिपाही यानी दरोगा, सिपाही नहीं दरोगा सोचै छथि कथी कि हिनका जे छै, हिनका किनका मतलब दरोगा के अंदर एकटा अपना अंदरमे कहि रहल छै कि हमहूँ पाप कऽ रहल छी। पाप तऽ सबके लेल बराबरे होइ छै, सबके लेल कानूनो बराबर होइ छै। ई बात सोचे रहल छथिन कि ताबत जो रिक्शावला बच्चा सबके यानी कि विद्यार्थीके जे स्कूल पहुँचाबै लए गेल छलखिन ने ओ वापस आबि जाइ छनि, और एकदम दीनतासँ, दीनता मतलब बुझै छै ने, एकदम गरीबतासँ, कहि सकै छियै एकदम मतलब नर्म भऽ कऽ, एकदम कहि सकै छियै कि एकदम नर्म भऽ कऽ की कहै छथि सुनियौ। ई जेबसँ ओकर टका आ जब्त कैल लाइसेंसके
बाहर का ओकरा दऽ देलखिन। और जे रिक्शावला लाइसेंसो बनौने रहथिन आ ओकरासँ जे टैक्स लेने रहथिन ओ पैसाके ओकरा सोच मतलब अफसोस हुअ लागल किनका, दरोगा जी के। तो ओ अपन की करैए निकालि कऽ और ओकरा दऽ दैए। बुझि गेलिए, याद राखब। रिक्शावला हुनक ई व्यवहार आ उदारता के देख कऽ आश्चर्य सँ तकतह रहि गेल। मतलब कहि सकै छी कि देखलक कि ई की भऽ गेलै, दरोगा जी अचानक केना बदलि गेलै, कोन प्रभाव भेलै कि दरोगा जी बदलि गेलै। बिना घूस लेने तऽ छोड़िते नहि छलखिन हेँ, आ ई कोना बदलि गेला। तऽ ई बात सुनि कऽ मतलब ओ मतलब कहि सकै छी ई दृश्यके देख कऽ, ई व्यवहारके देख कऽ रिक्शावलाके मनमे उदारता उत्पन्न भऽ गेल। ई अचानक ई दिन केना बदलि गेलै। एहि रूपसँ प्रस्तुत कथा ने आत्मशुद्धि आ आत्माक परिष्कारक विवेचना अत्यंत नाटकीय ढंगसँ कयल गेल अछि। तऽ याद राखब, ईमे जे दरोगा छथिन हुनकर पत्नीके नाम शीला छनि। बुझि गेलिए। तऽ अहाँ सबके ई सारांश केहन लागल कमेंट जरूर करब। और सारांशके संक्षिप्तमे एहि दुआरे बतौलिए किएकि अहाँके हूबहू एनाहिते लिखैके छै एग्जाममे। बुझि गेलिए, किएकि ज़्यादा लम्बा चौड़ा करबै ने तऽ ज़्यादा जे छै मतलब पेज भऽ जायत और नहीं ज़्यादा अहाँ कंटेंटके लिख पेबै। तऽ अहाँ सबके केहन लागल कमेंट जरूर करब। अब चलू हमसब ऑब्जेक्टिवके तरफ देखै छियै। जेनाकि पहिल ऑब्जेक्टिव अहाँ सबके देखाइत हैत कि ललित जी के असली नाम की छथि, तऽ ललितेश मिश्र छथि। की छथि? ललितेश मिश्र। बुझि गेलिए। आगाँ देखियौ, ललित जी के जन्म कहिया भेलनि, तऽ याद राखब 6 अप्रैल। कहिया भेलनि? 6 अप्रैल 1932 ईस्वी में मधुबनी जिला में भेल अछि। कोन जिला में? मधुबनी जिला में। और गांव के नाम अगर बात कयल जाए तो कोन गांव भऽ जेतै? बसैठ गांव में। कोन गांव में भऽ जेतै? बसैठ गांव में। देखियौ छै ने, बसैठ चाननपुरा मधुबनी जिला में पड़ैया। बुझ गेलिए। चलू अगला क्वेश्चन देखै छियै। ललित जी के जन्म कोन जिला में भेलनि, तऽ मधुबनी जिला में। मधुबनी, याद राखब मधुबनी जिला से के सब छी। और अहाँ सब हमरा से बार बार कमेंट में पूछे छी कि सर अहाँ अपने कतऽ से छियै, मतलब अहाँ कतऽ से छियै। तऽ देखियौ हम जे छी मधुबनी जिला से, हमहूँ मधुबनिए जिला से छी, हमरो घर मधुबनिए जिला में अछि। बुझि गेलिए। चलू आगाँ देखियौ। अगला क्वेश्चन छै कि ललित जी के निधन कहिया भेलनि, तऽ याद राखब ललित जी के निधन भेलनि 14 अप्रैल 1983 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1983 ईस्वी में। पृथ्वी पुत्र उपन्यास किनक अछि, तऽ ललितक रचना अछि। अगला क्वेश्चन छै कि ओवरलोड शीर्षक कथाक लेखक के छथि, तऽ ललित जी छथि। अगला क्वेश्चन देखियौ कि बीसू दीनानाथ के छथिन, तऽ याद राखब दीनानाथ के छोट भाई छथिन। ऑप्शन ए भऽ जेतै। ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियौ, कबूला कथाक कथाकार के छथि, तऽ ललित जी छथि। ऑप्शन सी भऽ जेतै। और रमजानी कथा के कथाकार के छथि, तऽ याद राखब ललिते छथि। अगला क्वेश्चन छै कि पृथ्वी पुत्र साहित्यक विधा अछि, तऽ पृथ्वी पुत्र कथी छै, तऽ उपन्यास छै। कथी छै? उपन्यास छै। बुझि गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियौ। अगला क्वेश्चन छै शीला के छथि, तऽ याद राखब शीला जे छै दरोगा जी के पत्नी। दरोगा जी के पत्नी, दरोगा जी के पत्नी छथि जे गर्भवती छथि। जे के छथि? गर्भवती। दरोगा जी के नाम की नाम छल, तऽ याद राखब दरोगा जी के नाम छल दीनानाथ। दीनानाथ, दीनानाथ छल, दीनानाथ नाम छल। बुझ गेलिए। चलू आगाँ देखियौ। दीनानाथ के पुत्र छल, तऽ दीनानाथ के 3टा पुत्र छल। 3टा। बड़का बेटा जे छला, बड़का बेटा ओ ISC में छला, और छोटका मतलब बिचुलका बेटा जे छल ओ 10वीं में छल। बुझ गेलिए। चलू आगाँ देखियौ। 3टा बेटा छल और एकटा बेटी जे विवाह योग्य छला, और याद राखब एकटा मतलब कहि सकै छियै संतान ओकरा पत्नी के गर्भ में छला। कैप्सटनक डिब्बी, तऽ याद राखब कैप्सटनक डिब्बी भेलै सिगरेट। एहिसँ सिगरेट निकालि कऽ पियै छथि। और मतलब दरोगा जी जतऽ बैठे छथिन ने तऽ ओ पान दोकान रहै छै, और हमेशा अपन मतलब एहि डिब्बा से निकालि कऽ सिगरेट पियै छै। सिगरेट के विभिन्न तरह के नाम होइ छै ने, तऽ ई कैप्सटनक डिब्बी जे छै ओ सिगरेटे के नाम छै। आब क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दै छियै हमसब। देखियौ पहिल क्वेश्चन छै कि दीनानाथ व शीलाक वर्णन कोन शीर्षक में आयल अछि, तऽ याद राखब कि ओवरलोड शीर्षक में आयल छै। जिनकर रचनाकार छथि के, तऽ ललित जी छथि। आगाँ देखियौ, दीनानाथ कोन काज करैत छथि,
तऽ याद राखब दीनानाथ जे छै पुलिस विभागमे दरोगाके पद पर रहै छथि। अगला क्वेश्चन छै कि दीनानाथ पर परिवारक सदस्य कतेक गोटेक भार अछि, तऽ याद राखब 7 गोटेक भार अछि। अगला क्वेश्चन देखियौ, ओवरलोड कथामे ललितक कहबाक की उद्देश्य अछि, तऽ कहबै ललित ओवरलोड कथामे जनसंख्या नियंत्रण पर बल देने अछि और पैघ परिवार के भरण पोषण लेल गृहस्वामीक भ्रष्टाचारक अवलंबित कऽ सकैत अछि। अगला क्वेश्चन छै कि दीनानाथ के की सपना देखलनि, अपन शब्द में लिखू। तऽ कहबै दीनानाथ देखियौ सपना की देखै छनि। दीनानाथ सपना देखलनि जे एकटा बड़ पैघ धारमे हेल रहल छी, ओहिमे रंग बिरंगक जोंक सब अछि। हमरो मस्त शरीरमे मारैत रास जोंक लुधकल सोनित चूस रहल अछि। सोनित के मतलब की होइ छै बौआ यौ, तऽ सोनित के मतलब होइ छै रुधिर, जकरा खून कहै छै अपना सब, बुझ गेलियै। रुधिर चूस रहल अछि, होठक कारी कारी गुज गुज करैत एखनो देह सिहकैत अछि। मतलब कहै छै कथी कि ई सब देख मतलब जब बाजि रहल छी ने तखनियो हमर देह सिहक रहल यऽ। ओ कवि मतलब लेखक कहै छथि कि दीनानाथके बात अछि। देखू रोइयो ठाढ़ भऽ गेल और फेर कहै छथि कि एकटा के घींच कऽ देखलहुँ तऽ ओ बदलि गेल, ओ जोंक बदलि कऽ रामू भऽ गेल आ हँसऽ लागल आ दीनानाथ भवा कऽ हँसला। बुझ गेलियै। तऽ ई सपना देखै छथि। आगाँ देखियौ 6ठा नंबर क्वेश्चन, ओवरलोड के पकड़बा लेल ओ की प्रक्रिया अपनाबैत छथि, रिक्शावलासँ की पाबि ओ संतुष्ट भऽ जाइत अछि। तऽ याद राखब ओ रोडक कातमे कुर्सी लगा कऽ बैस जाइत छथि, जाहिसँ रिक्शा पर 3टा सवारी देखलनि तकरा ओ आवाज देलखिन और ओ लग आबि कऽ हुनका 1 टका देलथिन और टका पाबि कऽ संतुष्ट भऽ जाइ छथिन। मतलब ओवरलोड देख कऽ रिक्शावलाके रोकबै छलाह और रिक्शावला ओकरा टका दऽ दै छलै तऽ ओ संतुष्ट भऽ जाइ छलखिन। बुझ गेलियै। तऽ इएह छल अहाँके क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव बता देलहुँ। वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब। चैनल पर पहिल बेर आयल छी तऽ चैनलके जरूर सब्सक्राइब कऽ लेल। तब तक के लेल आजुक वीडियो में बस अतबे। जय मिथिला, जय मैथिली। जे छै बाबी, और बाबी जे छै कथा छै जकर रचनाकार छथिन प्रभास कुमार चौधरी के छथिन। तऽ चलू वीडियो के स्टार्ट करै छी। जेना कि कथा छै, कथी छै बाबी, कथी छै कथा के नाम बाबी, ठीक छै। और बाबी के रचनाकार के छथिन, तऽ याद राखब बाबी के रचनाकार के छथिन, तऽ हिनकर रचनाकार छथिन प्रभास कुमार चौधरी के छथिन। प्रभास कुमार चौधरी। हिनक जन्म के बारे में अगर बात करी तऽ याद राखब हिनक जन्म जे छै, जन्म के बात करी तऽ हिनक जन्म 2 जनवरी, कहिया भेल 2 जनवरी 1941 ईस्वी में हिनक जन्म भेल। हिनक जन्म कहिया भेल तऽ 2 जनवरी 1941 ईस्वी में। अगर बात करी जन्म स्थान के बारे में तऽ याद राखब हिनक जन्म स्थान कतऽ छै, तऽ हिनक जन्म स्थान छै पिंडारुच जे पड़ैया दरभंगा जिला में। कोन जिला में? दरभंगा जिला में। तऽ अहाँ सब कमेंट जरूर करब कि एहिमे से के सब छी दरभंगा जिला से जे वीडियो देख रहल छी, या किनकर गांव पिंडारुच छै, बुझ गेलियै। तऽ याद राखब हिनक जन्म स्थान कतऽ छै, पिंडारुच जे दरभंगा जिला में पड़ैया। एकटा और राइटर छै जिनकर जन्म कहि सकै छी पिंडारुच में भेल छै, ओ के छथिन तऽ कमेंट में अहाँ करब, ठीक छै। अगला बारे में अगर वृत्ति के बारे में बात करी, उससे पहले अगर निधन के बारे में हम सब देखिए तो याद राखब हिनक निधन कहिया भेल, तऽ हिनक निधन जे छै ओ कहिया भेलै, तऽ याद राखब अहाँ सब हिनक निधन 22 फरवरी, कहिया भेलै 22 फरवरी 1998 ईस्वी में हिनक निधन भऽ गेल। 22 फरवरी 1998 में जे छै हिनक निधन भऽ गेल, ठीक छै। आगा बात करी हिनक वृत्ति के बारे में। अगर वृत्ति के बारे में बात कल जाए, वृत्ति या पेशा के बारे में बात करी, वृत्ति या पेशा के बारे में, तो याद राखब अहाँ सब हिनक वृत्ति या पेशा जे छै ई जे छला राजनीति विज्ञान के, कोन विज्ञान के? राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक छला। राजनीति विज्ञान के की छला? प्राध्यापक।
प्राध्यापक छला, प्राध्यापक बुझे छै ने, यानी प्रोफेसर छला। राजनीति विज्ञान के कथी छला तऽ प्रोफेसर छला, ठीक छै। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर छलखिन, ठीक छै। आगा अगर बात करें, आगा बात करिए तो बात में जाकर, बाद में जाकर रखा भारतीय, भारतीय जीवन, जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा विभाग में, विभाग में, विभाग में पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रहले। भारतीय जीवन बीमा विभाग में पदाधिकारी बन गया। पहले तो राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक छला, बाद में भारतीय जीवन बीमा कह सके छे कि विभाग में पदाधिकारी के पद पर रहला, ठीक है। आगा देखिए, आगा हिनक सम्मान के अगर बात कल जाए, पुरस्कार के बात कल जाए तो याद रखब हिनक पुरस्कार जे छे 1990 ईस्वी में, कहिया 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलै। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल, पुरस्कार देल गेल, याद रखब इनका 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल। कुन रचना पर तो याद रखब प्रभाषक कथा पर, प्रभाषक कथा पर, प्रभाषक, प्रभाषक, प्रभाषक कथा पर, प्रभाषक कथा पर हिनका जे छे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में देल गेल। कहिया देल गेल 1990 ईस्वी में, याद रहते ने 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जे छे हिनका प्रभाषक कथा पर देल गेल। हिनक रचना के अगर बारे में बात करी तो हिनक प्रमुख रचना, प्रमुख रचना कह सके छे रचना या फिर कह लिया कृति, कभी कहबे कृति, प्रमुख रचना या कृति, प्रमुख रचना या कृति। पहले ई उपन्यास कौन कौन लिखने रहे थे, याद रखब हिनक उपन्यास में कौन कौन अबैया, तो पहला नंबर में अबैया हिनक उपन्यास के अगर बात करी तो याद रखब अभिशप्त, अभिशप्त जकर प्रकाशन कहिया भेल 1970 ईस्वी में। दोसर के बात करी तो हमरा लग रहा, माफ करब, हमरा लग रहा एकर प्रकाशन कहिया भेल तो 1977 ईस्वी में भेल। तेसर के बात करी तो नवा रंग, ई 1979 में एकर प्रकाशन भेल। अगला जे छे राजा पोखरी में कतेक मछली, एकरो प्रकाशन 1979 ईस्वी में भेल छल। ई छल उपन्यास। अब हम सब कथा संग्रह के बात करे छिए तो याद रखब कथा संग्रह में जे छे मात्र 2टा पोथी लिखने रहथिन। कथा संग्रह में क्याटा तो मात्र 2टा पोथी लिखने रहथिन। एकटा छे नव घर कस, मतलब नव घर उठे और पुरान घर खसे, बचपन में यहाँ सब सुनने हैं, ठीक है। और हिनकर प्रकाशन 1964 ईस्वी में भेल, कहिया भेल 1964 में। और दोसर कथा जे छे याद रखब समाधान, जे 1971 में हिनकर प्रकाशन भेल। समाधान के प्रकाशन 1971 में भेल। नवघर उठे और पुरान घर खसे हिनकर प्रकाशन कहिया भेल तो 1964 ईस्वी में भेल छल, ठीक है। अब हम बात करै छियै संकेत, याद रखब संकेत जे छे ई काव्य संग्रह छे, यानी कि कह सकै छे काव्य यानी कि कविता संग्रह छे। संकेत जकर प्रकाशन 1963 ईस्वी में भेल छल। अतबे ने हिनकर मासिक पत्र सेहो छलैया, मासिक पत्र जे रहे ओ कथा दिशा, की रहे मासिक पत्र कथा दिशा, ठीक है। तो चलू अब हम सब ई त छल हिनकर परिचय। अब हिनकर हम मतलब ई त छल हिनकर परिचय। अब हिनका द्वारा जे कथा लिखल गेल छे बाबी, चलू ओकर सारांश के देखे छी। सबसे पहले अहाँ सब गोटे के नव वर्ष के ढेर सारी शुभकामनाएं। एनाहिते अहाँ के नव साल जे छे खुशी के साथ बीते पूरा साल, और जीवन में सफलता जरूर मिले। जे मनोकामना रखनी छी सबके मनोरथ पूर्ण हुए, ठीक है। तो चलू एही के दरमियान वीडियो के स्टार्ट करे छी। समरी देखियो, जेना कि छे बाबी, और बाबी के बारे में आई समरी बतबे वाला छी, ठीक है। प्रस्तुत कथा बाबी मिथिलाक प्रसिद्ध रचनाकार प्रभास कुमार चौधरी द्वारा रचना कयल गेल अछि। ई बाबी जे छे एकटा कथा छे। बाबी की छे तो एकटा कथा छे जे लिखल गेल छे प्रभास कुमार चौधरी के द्वारा, जाहि में प्राचीनता व नवीनता संघर्षक और निरूपण भेल अछि। जाहि में प्राचीनता और कह सकै छियै कि नवीनता स्वरूप के निरूपण कयल गेल अछि। लेखक कहै छथिन बाबी विधवा छली। याद रखब कि बाबी जे छली एकटा विधवा छली जिनकर आयु लगभग 80 वर्ष छलै। आगा देखियो, उतरबरिया घरक बिचला कोठली में रहैत छली। यानी लेखक के एकटा घर छलै उतरबरिया साइड में, जेना मान के चलो ई ऊपर में उत्तर साइड होइ छै ने यौ, जेना ई वाला ऊपर वाला भाग भेलै, यानी एकरा कह सकै छै उत्तर भाग नहीं। सपोज करियो ई वाला जे ऊपर भाग, मतलब ऊपर वाला जे भाग छै उत्तर वाला, तो लेखक के कहै छथिन लेखक के घर के उतरबरिया कोठली के बिचला कोठली में, मतलब लेखक घर के उतरबरिया घर के बिचला कोठली में रहै छली, ठीक छै। दिन में अपन भानस क राति में सेहो दिनुके पानी देल भात खाय लैत छली। मतलब बाबी जे छली
ओ दिन में भानस राइतो के बना लै छलखिन, ठीक छै, और दिन में मतलब भानस जे बनबै छलखिन ने, भानस मतलब खेनाइ, से राइतो में खाइ छलखिन वएह खाना, ठीक छै। आगा देखियौ, आंगन में एक दिन ओ राजरानी जकाँ आयल छली, मतलब लेखक कहै छथिन कथी कि लेखक के अंगना में जे छै बाबी जे छै राजरानी जकाँ आयल रहथिन। क्रमशः कहि सकै छै पारिवारिक स्थिति खराब होइत गेलैक आ बाबी एक तामा चाउर आ एक टारी तेल पैंच ताकऽ लगली। मतलब कि कहि सकै छियै बाबी के स्थिति बहुत दयनीय छलै। ओना कि कहल जाय तऽ बाबी के दूटा बेटा छल, ठीक छै, तऽ दयनीय छलै, ताहिके कारण जे छै बाबी एक दिन लेखक के अंगना में जे छै एक तामा चाउर कहि सकै छियै और एक टारी तेल जे छै हुनका घर पर मांगे ला एलै, ठीक छै। बाबी के सेहनता छलनि जे पोताक विवाह देखी, मतलब बाबी के सेहनता छलनि जे पोताक विवाह देखी। याद राखब एहि पर पोता मतलब कि लेखक के विवाहक सेहनता छलनि। ई बाबी जे कथा छै एहिमे 3 पीढ़ी के बताओल गेल छै। कैटा पीढ़ी के? 3टा पीढ़ी के ई कथा जोड़ने छै, ठीक छै। बाबी कथा जे छै ई 3टा पीढ़ी के जोड़ने छथिन, ठीक छै। और याद राखब अहाँ सब बाबी जे छै ई कथा अछि और ई जे छै कहि सकै छियै मतलब कि संस्मरणीय कथा अछि। मतलब ई कथा के मतलब स्मरण कऽ कऽ लिखल गेल अछि, बुझ गेलियै। बाबी कथा के स्मरण कऽ कऽ ई कथा के लिखल गेल छै, ठीक छै। आगा देखियौ, आगा छै हुनक दर्शन करऽ अबैत अछि, माफ करब, मुदा हुनका सहनता पूर्ण नहि भेलनि। गंगा लाभ करऽ जखन ओ जाइत छली तऽ कहि सकै छियै कि भरि गामक लोक हुनका दर्शन करऽ अबैत अछि। मतलब जखन ओ गंगा स्नान करै लए जाइ छथिन तऽ पूरा गाम के आदमी जे छै हुनका देखै लए अबै छथि, ठीक छै, किनका? बाबी के। आगा देखियौ, आगा कहै छै कि लेखक समाज के जे रीति नीति अछि तकर बड़ पैघ भव्य चित्रण केने अछि। मतलब लेखक बतौने छै कि समाज के जे रीति अछि, जे नीति अछि, तकरा बारे में ओ चित्रण केने छथि। कहै छै बाबी जहन जीवित रहनि ओकरा गंगा लाभक लेल सिमरिया लऽ जेबाक रहैत तऽ बड़ कठिनसँ 100 टका व्यवस्था भऽ सकलनि। मुदा जहन बाबी नहि रहली तऽ हुनका आत्मक शांति भेलै। मतलब शांति लेल भरि गाम भोज कोना नहि हेतै। मतलब बाबी के सिमरिया लऽ जायके लेल कहि सकै छी 100 टका के चंदा के मतलब करऽ पड़लै और तकरा पश्चात कहि सकै छियै कि हुनका भोज में हुनका शांति मतलब आत्मा के शांति के लेल जखन बाबी मरि गेला हुनका आत्मा के शांति के लेल हुनका भोज में समुच्चा गांव के मतलब कहि सकै छियै मतलब खिलावल गेल। आगा देखियौ, बाबी अपन बुढ़ियारी में भूखल शरीर आ सुखायल हड्डी तऽ अंगने अंगने एक तामा चाउर पैंच मंगलैक तऽ कि ओकर श्राद्ध में 1000 ब्राह्मण तऽ कचैर कऽ खेलक। देखियो यहाँ पर कचैर शब्द के मतलब है ज्यादा मात्रा में, और ई किताब के लेल गेल छै, ठीक छै। याद राखब कि लेखक कहै छथिन कि बाबी जे छलखिन बाबी के भली शरीर, मतलब बाबी जखन मरला तऽ हुनकर शरीर भले सुखायल छलनि, भले ओ भूखल छलाह, लेकिन जखन बाबी के देहांत भेल, जखन बाबी मरला तऽ हुनका मरला के उपरांत हुनकर श्राद्ध बुझे छै ने, मरला के बाद श्राद्ध होइ छै, ठीक छै, तऽ ओकरा श्राद्ध में लगभग 1000 ब्राह्मण के खाना खिलाओल गेल। देखियौ कि जखन जीवित रहनि तखन हुनका अपना खाना खाय पर बहुत मतलब स्थिति एहन आबि गेल रहे कि हुनकर बेटा सब कोई सपोर्ट नहीं करे, तकर स्थिति एहन आबि गेल रहे कि वो मांगि के मतलब अपन खाना खाइ छल, मतलब मांगि के चाउर लबै छल, ठीक छै। गंगा स्नान जेबाक लेल मांगि के चंदा इकट्ठा करै छल, लेकिन जखन मरि गेला तऽ ओकरा लेल भोज कयल गेल, ओकर शांति के लेल भोज कयल गेल। आ ओहि टाइम में 100 रुपैया नहीं जुड़े छलै हिनका बेटा सबके, ठीक छै। आगा देखियौ, ओकर आत्माक जरूर शांति भेट गेलै हेतै। बाबी के सिमरिया पठेबा काल दादू के 100 टका मुश्किल से भेटल छलनि, मुदा बाबीक मुरला पर 5000 टका श्राद्धक लेल बिना मंगने भेट गेले रहे। मतलब कहि रहल छै कि जे टाइम में बाबी के गंगा स्नान जेबाक रहे ओहि टाइम में 100 टका पूरा गांव में तकलकै, तब जाके ओकरा 100 टका मिललै, ठीक छै। लेकिन ओहो मुश्किल से मिललै, केना मिललै तऽ मुश्किल से, बुझ गेलियै। लेकिन कहै छथिन कथी कि जखन ओ मरि गेला तऽ ओकरा श्राद्ध में 5000 टका तऽ फट दबा निकलि गेलै, बुझ गेलियै। देखियौ लेखक कते नीक से बतौने छै कहानी के। एतऽ लेखकक मन में जे बाबीक प्रति असीम श्रद्धा भाव अछि तकरा
प्रकट कऽ रहल छथि और लेखक जहन दुरागमन करा कऽ अयला तऽ एकाएक हुनकर बाबी के स्मृति ध्यान में आबि गेलनि और ओ सोचऽ लगली जे आइ हम ओकरा कोना परिणाम करियै, कोना भेटत ओकर आशीर्वाद। इच्छा होइत छलनि जे केम्हरोसँ बाबी प्रकट भऽ जाइत मतलब कह देखलियो रे बदमसबा तोहर कनिया। मतलब लेखक कहै छथिन कि हम तऽ बाबी के इंतजार करै छियै, आइ हम विवाह कऽ के आबि गेलहुँ और विवाह केलाके बाद अगर हमरा बाबी कतहु मिलत कहे, ई हम आवाज सुनैके लेल हम ललायित छी कि हमरा कहे रो बदमसबा देखलियो तोहर कनिया। ठीक छै, आगाँ देखियौ। बड़ दीव भगवानक भल करथुन और सा ओकर भाई पौज पकड़ि रोकि लेलक। एही तरहक सोचैत कोबर घर गेलहुँ और हम मुग्ध भेल हुनकर लजायल चेष्टा देखैत छी। तखन हमर आँखि खिड़की बाटे बाहर आकाश पर जाइत अछि। मतलब हुनका जे छै कोहबर घर में भेज देल जाइ छै, किनका? लेखक के। लेखक कहै छथि कि हम जखन कोहबर घर में जाइ छी तऽ ओकर नजर, एकटा घर में खिड़की खुलल रहै छै तऽ ओकरा नजर पड़ै छै कतऽ? आकाश दिशा। कतऽ पड़ै छै? आकाश दिशा। तखने हमरा आँखिसँ खिड़की बाटे मतलब कहि सकै छी हम आँखिसँ खिड़की बाटे बाहर आकाश पर जाइत अछि, एकटा तारा खिलखिला कऽ हँसि रहल अछि। लेखक कहै छथि कि हमर नजर गेल मतलब खिड़की बाटे आकाश पर जे एकटा तारा जे छै खिलखिला कऽ हँसि रहल छै। हमरा लागैत अछि जे बाबी आशीर्वाद दऽ देलक। ई एकटा लेखक बाबीक प्रति भावनाक परिचायक अछि। हुनकर मृत्युक पश्चात लोक बाजऽ लगला जे 2टा बेटा रहितो आगि देलखिन नाती। बाबीक श्राद्ध में 1000 ब्राह्मणक कचैर कऽ खैलक और बाबी स्मृति लोक के बिसरऽ लगलिक। लेखक विवाह केलनि तथा बाबीक इच्छा अपन पत्नीक लग व्यक्त केलनि और लेखक के लगलनि जेना तारा बनि कऽ बाबी हुनका लोकनि के आशीर्वाद दऽ रहल अछि। तऽ याद राखब, ई कथा लेखक अपना पत्नी के बतौने रहथिन। एहि कथा में बाबी जे छला एकटा विधवा महिला छली और हुनकर आयु 80 वर्ष छली। हुनका 2टा बेटा छलनि। कैटा? 2टा बेटा छलनि। हिनकर श्राद्ध में कते ब्राह्मण खेलखिन? तऽ याद राखब 1000 ब्राह्मण। कते ब्राह्मण? 1000 ब्राह्मण खेलखिन। ठीक छै, चलू आब हमसब ऑब्जेक्टिव के तरफ चलै छी। जेना कि पहिल क्वेश्चन छै, प्रभास कुमार चौधरी के जन्म कहिया भेल? तऽ याद रख 2 जनवरी 1941 में। कहिया भेल? 2 जनवरी 1941 में प्रभास कुमार चौधरी के जन्म भेलै। ठीक छै, अगला क्वेश्चन देखियौ। अगला छै, प्रभास कुमार चौधरी के जन्म कोन गाम में भेल? तऽ पिंडारुच गाम, जे दरभंगा जिला में पड़ैया। ठीक छै, आगाँ देखियौ। प्रभास कुमार चौधरी के निधन कहिया भेलनि? तऽ याद राखब 22 फरवरी 1998 में हिनकर निधन भऽ गेलै। ठीक छै, अगला क्वेश्चन देखियौ। और संकेत किनकर उपन्यास है? तो प्रभास कुमार चौधरी के। अगला क्वेश्चन देखियो। कथा दिस किनकर कविता संग्रह छथिन? तो प्रभास कुमार चौधरी के। आगा याद रखब, प्रभास कुमार चौधरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कोन ईस्वी में देल गेल? तो 1990 ईस्वी में देल गेल। प्रभासक कथा पर देल गेल। कोन रचना पर देल गेल? प्रभासक कथा पर। ठीक है, याद रखब अहाँ सब। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन के बात करी, प्रभास कुमार चौधरी के कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि? तो प्रभासक कथा पर। ऑप्शन बी भ जेतै। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखियो। बाबी शीर्षक कहानीकार के छथि? तो प्रभास कुमार चौधरी के छथि। प्रभास कुमार चौधरी। अगला, बाबी के अवस्था कते छलनि? तो 80 वर्ष छलनि। 80 वर्ष। कते छलनि? 80 वर्ष। अगला क्वेश्चन छै कि बाबी के क्या गो बेटा छलनि? तो 2टा। कैटा? 2 गोट बेटा छलनि। कारी भाई किनकर सेवा करबाक हेतु अपन आश्रम छोड़ि आयल छली? तो याद रखब, कारी भाई के बारे में बताओल गेल छै। तो कारी भाई किनकर? तो नानी के। बाबी के हेथिन तो नानी हेथिन। ऑप्शन बी भ जेतै। ठीक छै, अगला क्वेश्चन देखियो। बाबी के अंतिम संस्कार के केलनि? तो याद रखब, बाबी के जे अंतिम संस्कार केलखिन, बाबी के अंतिम संस्कार के केलखिन? तो याद रखब, बाबी के अंतिम संस्कार करने रहथिन कारी भाई। ऑप्शन नंबर सी भ जेतै। लेखक के कारी भाई छलै। लेखक हुनका कारी भाई कहै छलखिन। बाबी कोन मनोरथ लेने दूर देश चलि गेली? तो याद रखब, बाबी जे छै वो कोन मनोरथ लेने दूर देश चलि गेली? तो याद रखब, कथाकारक कन्या के देखबाक। मतलब हुनकर इच्छा छलनि, बेहद इच्छा छलनि कि कथाकार के कन्या के देखी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखियो। अब क्वेश्चन आंसर हम सब पढ़ब भऽ गेल छै। अहाँ सब हमरा माफ करब, एहिमे शब्द मिस्टेक भऽ गेल छै। हम जे बजै छी हमरा बात पर अहाँ सब ध्यान देबै। ठीक छै, इस शब्द सब पर ध्यान नहीं देबै। कुछ मिस्टेक भऽ गेल छै, टाइपिंग मिस्टेक भऽ गेलै, माफ करब अहाँ सब। देखियो, लिखब बाबिक। एकरा सही कऽ लिअ अहाँ सब पहले। बाबिक।
बाबिक संग सिमरिया घाट गेल, गेल लिखब, गेल छलनि, छलनि, छलनि हेतै, छलनि। ओ के सब गेल छलनि तऽ याद राखब कारी भाई गेल छलखिन, साँची नाम के साबी नाम के एक लड़की रहथिन, पीसी गेल छलखिन, पितियौत काका काकी और बड़की भाभी सब गेल रहथिन, भाभी सब। ई क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक भऽ गेल छै, ठीक छै। हम बाद में क्वेश्चन के सही कऽ देब, ई क्वेश्चन के हम काटि दै छी, हम बाद में सही कऽ देब, हम बाद में अहाँके कॉमेंट कऽ देबै, अहाँ सब ओकरा उतारि लेब, ठीक। चलू अगला क्वेश्चन देखियौ। अगला क्वेश्चन छै कि बाबिक कथाक विशेषता लिखू। तऽ बाबिक कथाक विशेषता की छै तऽ कहबै बाबी कथा संस्मरणात्मक शैली में लिखल गेल छै। संस्मरण मतलब भेलै कि स्मरण शैली, मतलब स्मरण कऽ कऽ ओकरा लिखल गेल छै। एहि कथाक विषय वस्तु ग्रामीण जीवनसँ जोड़ैत अछि, समयक परिवर्तनशीलता और पारिवारिक मतभेद, संबंधक टूटन आदि एहि कथा के मुख्य बिंदु थिक। आगा देखो तेसर नंबर क्वेश्चन, बाबीक चरित्र चित्रण करू। तऽ कहबै बाबी, या कहि सकै छै बाबी शीर्षक आधार, मतलब बाबी शीर्षक कथाक आधार पर बाबीक परिचय दियौ। तऽ कहबै कि बाबी मैथिल महिलाक मान सम्मान, स्नेह, सद्भाव और ममता, करुणा आ मर्यादा, गरिमाक देवी थिक, ठीक छै। याद राखब बाबी, एहिमे और जोड़ देबै बाबी 80 वर्षक विधवा महिला छली, अपना में 3 पीढ़ी के जगौने ओ ढहैत सामंती व्यवस्था व पीढ़ीक दरार के देखाई करैत छथि। मानवीय गरिमा, मर्यादा, धर्म, कर्म ओ दान पुण्यक मनोरथी व कहि सकै छै सुयश सम्मान आ विशाल परिवारक गौरवान्वित छथि, ठीक। आगा देखियौ। अगला क्वेश्चन छै कि बाबी समांती मध्यम वर्गीय परिवारक त्रादसी थिक, विवेचना करू। तऽ कहबै कि बाबी कथा मध्यम वर्गीय समाज ढहैत समांती व्यवस्थाक कथा थिक, ठीक। जमीन कहि सकै छै जमींदारीक प्रथा विदायक कथा थिक, समांती विलासिता विध्वंसक कथा थिक, मिथ्या व देखावटी सेखी और पारस्परिक राग द्वेषक कारण सब कुछ लुटा देबाक कथा थिक। तैं बाबी सारिपो मध्यम वर्गीय परिवारक दुखांतरिक कथा थिक और अमीरिक कब्र पर पनपैत गरीबी कथा थिक। अगला क्वेश्चन देखियो, बाबीक सबसँ प्रिय वस्तु कोन छलनि आ कियाक छलनि से लिखू। तऽ कहबै बाबीक 80 वर्षक वृद्धा छली, ओ धिया पुता के कथा सुनबैत रहैत छली, लेखक के सेहो ओ बहुत मानैत छली, लेखकक कनिया के ओ देखै चाहैत छली, हुनक सबसँ विषय वस्तु छल, मतलब लेखक के कनिया देखे के ओकर सबसँ प्रिय वस्तु ओ मानै छला। के टूटैत कीलक जात, जिनका रचनाकार छथि मायानंद मिश्र, ठीक छै। इनका रचनाकार के छथि प्रोफेसर मायानंद मिश्र। आई के वीडियो में हम सब जे छै टूटैत कीलक जात के सारांश, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव देखब, यानी कि कहि सकै छियै वन शॉट में वीडियो के कंप्लीट करबै। तो सबसे पहिने हमेशा के तरह चैप्टर के स्टार्ट करे से पहिने हम सब की करै छियै तऽ लेखक के परिचय पढ़ै छियै, बुझ गेलियै ने। तो चलू स्टार्ट करै छियै 11वां नंबर चैप्टर, की नाम छै टूटैत कीलक जात, जिनका रचनाकार के छथिन तो प्रोफेसर मायानंद मिश्र। इनका रचनाकार के बारे में अगर जानब, अगर कहल जाए हिनक रचनाकार के छथि तो टूटैत कीलक जात के रचनाकार छथिन प्रोफेसर, याद राखब अहाँ सब, प्रोफेसर मायानंद मिश्र। की नाम छै प्रोफेसर मायानंद मिश्र, प्रोफेसर मायानंद मिश्र। टूटैत कीलक जातक रचनाकार के छथिन प्रोफेसर मायानंद मिश्र। अब चलू हिनकर कहि सकै छी जीवनी, यानी कि हिनकर जन्म के बारे में हम सब जानब। कनी छोटा सा जीवन के परिचय जे हमरा बुक में देल छै, यानी कि जे हमरा किताब में देल छै, ओकरा बारे में हम सब पढ़ै छी, ठीक छै। तो देखियो
अगर बात कल जाए प्रोफेसर मायानंद मिश्र के बारे में तो कह सके छे कि हिनक जन्म, यानी कि याद रखब वहां सब हिनक जन्म, हिनक जन्म याद रखब, हिनक जन्म 17 अगस्त कहिया भेले 17 अगस्त 1934 ईस्वी में भेल छल। हिनक जन्म कहिया भेल त 17 अगस्त 1934 ईस्वी में। याद करे के तरीका बतबै छी तो याद रखब 17 अगस्त यानी 17 का 17 17 दूना 34 और अगस्त मतलब 8 भेले, यानी कि कह सके 1 8 यानी ऐसे भेले ने या ना लिखे छे ने त 17 अगस्त 1934 तो अहाँ एना याद कर सकै छी, बुझ गेलिए। या अगर अहाँ के याद भ जाए तो बढ़िया बात छे, नहीं तो कुछ कीवर्ड क के अहाँ सब जरूर याद रखब, क्या कि अहाँ सब जाने छी कि एग्जाम में जन्म जेहो मतलब जन्म ईस्वी सेहो पूछल जाय छे और क्वेश्चन अहाँ सब देखबे कर लिए त्रिमासिक परीक्षा में, छमासिक परीक्षा में या फिर सेंटअप वाला में या फिर कह सके मॉडल पेपर जे जारी करने छे बिहार बोर्ड ओई वाला में अहाँ सब तो देखबे कर लिए, ठीक है। तो हिनकर कह सके जन्म कहिया भेल त 17 अगस्त 1934 ईस्वी में भेल। आगा याद रखब हिनक जन्म स्थान कत छे, बात होते कि हिनक जन्म स्थान तो याद रखब अहाँ सब हिनक जन्म स्थान जे छे ओ छे बनेनिया, कत छे बनेनिया, जे सुपौल कह सके छे, सुपौल या सहरसा जिला में छे। बनेनिया ओना मानल जाय छे सुपौल जिला, लेकिन इमे सहरसा सेहो मेंशन करने छे तो तै द्वारा हमरा सहरसो लिखा पड़ते, बुझ गेलिए। तो याद रखब हिनक जन्म स्थान जे छे बनेनिया, बनेनिया, बनेनिया सुपौल की लिखब सुपौल और ब्रैकेट में कह देबे, ब्रैकेट में कह देबे सहरसा, सहरसा, सहरसा। याद रखब जे गोटे बनेनिया से छी, सुपौल से छी या फिर सहरसा से ई वीडियो के देख रहल छी तो अहाँ सब कमेंट में एकदम छाड़ देबे, ठीक छै। और छाड़ दियो के सब छी मतलब सहरसा से या सुपौल से या बनेनिया गांव से जे सब छी अहाँ सब जरूर कमेंट करब, ठीक छै। चल अब आगा जे छे हिनक जन्म भ गेल, जन्म स्थान भ गेल, तो कनी हिनकर पढ़ाई लिखाई के बारे में देख लियो कि पढ़े मतलब ई जे छथिन कत तक पढ़ाई करने छथिन तो सेहो हम सब देखे छे, ठीक है। तो अब हिनक शिक्षा के बारे में बात करी, हिनक शिक्षा के बारे में यानी हिनक पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करी तो ई पढ़ने छलखिन कथी तो एमए पढ़ने छलखिन। एमए बुझे छे ने, एमए, एमए, एमए मतलब कथी भेले, एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। एक आदमी कहलखिन कि सर एगो चुटकुला सुन लिया, एगो बच्चा अपना पापा से पूछलखिन कि पापा अहाँ कत तक पढ़ल छियै तो ओकर पापा कहलखिन हम बीए पढ़ने छियै। तो बच्चा जे छे हंसे लगले, अहूँ मतलब 2टा अक्षर पढ़ने छी आ ओहो उल्टे पढ़ लेलौं, यानी बीए पढ़ने छी, कहियो ना एबी पढ़ने छी तो बीए मतलब अहाँ पढ़नियो तो छी एक तो 2टा अक्षर, एबीसीडी में 26टा अक्षर होइ छे, अहाँ पढ़नियो छी 2टा अक्षर आ ओहो पढ़ लेलो उल्टे, पापा जाओ। तो ये एक चुटकुला छे, बुझ गए। ओना बीए के मतलब होछे बैचलर ऑफ आर्ट्स और एमए के मतलब भेले बुझाइयो मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो ई एमए जे करने रहथिन ने वो एकटा विषय में नहीं करने रहथिन, 2टा विषय में। कैटा विषय में 2टा विषय में, एकटा हिंदी में और दूसरा कथी में तो मैथिली में। याद रखब ई एमए जे करने रहथिन वो हिंदी में करने रहथिन, हिंदी में करने रहथिन और कथी में करने रहथिन तो मैथिली में करने रहथिन, मैथिली में मतलब 2टा डबल एमए कह सके छी, ई डबल एमए। और कुन विश्वविद्यालय से तो याद रखब बिहार विश्वविद्यालय से, कुन विश्वविद्यालय से तो बिहार विश्वविद्यालय से, बिहार विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय से ई जे छथिन ई कथी करने रहथिन तो ई बिहार विश्वविद्यालय से एमए करने रहथिन। चलू हिनकर कह सके छिए शिक्षो कंप्लीट भ गेल, पढ़ाई लिखाई हिनकर कंप्लीट भ गेल। तो ई जे छे ई पेशा यानी कि कह सके छी ही काम कथी करने रहथिन, कोन चीज के काम करे छलखिन, यानी कि कह सके छी हिनक वृत्ति, वृत्ति ने बुझे छे तो पेशा तो जरूर बुझे देबे ने यार। तो पेशा मतलब ई टीचर के काम करे छलखिन, अध्यापन के, अध्यापन के, अध्यापन करलखिन, ठीक है। तो अध्यापन के जे काम करलखिन वो जे छे कत याद रखब कत तो याद रखब ई अध्यापन कत करलखिन तो करलखिन एम एल एकेडमी, एकेडमी, एम एल एकेडमी लहेरिया, लहेरिया
सराय, लहेरिया सराय, ML एकेडमी लहेरिया सराय। कतऽ करबै छलखिन अध्यापन? ML एकेडमी लहेरिया सराय, लहेरिया सराय। और ई कतऽ छै? तऽ दरभंगा में छै। बुझ गेलियै? आगा याद राखब अहाँ सब कि अध्यापन तऽ करलखिन ML एकेडमी में, लेकिन ई कहिया से स्टार्टिंग करलखिन? जे छै ई 1956 में, कहि सकै छै 1956 में ई जे छै ML एकेडमी पढ़नाइ स्टार्ट करलखिन। और 94 में सेवानिवृत्त भऽ गेला। 94 में सेवानिवृत्त भऽ गेला। बुझ गेलियै? रिटायर भऽ गेलखिन। 1956 में तऽ ज्वाइन करलखिन और 94 में सेवानिवृत्त भऽ गेलै। बात कयल जाय हिनक पहिल रचना यानी कि पहिल जे पत्रिका छल ओ कथी छलै? तऽ याद राखब हम रेल देखब। कथी छै? अगर कहल जाय कि हिनकर पहिल रचना ओ स्कूल के पत्रिका में प्रकाशित भेल। पहिल रचना कथी छलै? हम रेल देखब। ई गल्प छलै एकटा, बुझ सकै छै। बुझलियै? और ई कथी में प्रकाशित भेल? तऽ स्कूल के पत्रिका में। और कहिया भेल? तऽ याद रखब बौआयो, कहिया भेल? तऽ 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। अतबे नहीं, और याद रखब 1950 ईस्वी में हिनक जे छै हिनक पहिल गीत कहि सकै छियै। पहिल गीत जकर नाम छै बुढ़वा। कथी छै? बुढ़वा। पहिल जे गीत छल ओ नाम कथी छलै? बुढ़वा, जे कहि सकै छियै मिथिला मिहिर में प्रकाशित भेल। कथी में? तऽ मिथिला मिहिर में प्रकाशित भेल। अहाँ सब नोट करैत जाउ कि 1949 में हिनक पहिल रचना छल हम रेल देखब। और 50 में जे छै 50 में पहिल गीत जे छलै ओ बुढ़वा छलै, जे मिथिला मिहिर में प्रकाशित भेल। बात बुझ गेलियै? चलू आगा देखे छियै। हिनक प्रमुख रचना के अगर बात कयल जाय तऽ याद राखब हिनक प्रमुख रचना यानी कि कहि सकै छियै कि कृति। कथी कहि सकै छियै? कृति। हिनक प्रमुख कृति जे छल ओ कथी छल? तऽ ई दूटा विषय मतलब दूटा भाषा में अपन रचना करने रहथिन। एकटा तऽ मैथिली में करने रहथिन और दोसर के अगर हम बात करी तो दोसर हिंदी में करने रहथिन। मैथिली में जे छै उपन्यास लिखलखिन, कविता लिखलखिन, कथा लिखलखिन, निबंध लिखलखिन। बुझ गेलियै? तो हम सब उपन्यास देखे छियै। तो याद रखब ई मैथिली भाषा में हिनक कोन उपन्यास छलै? तो याद रखब हिनक उपन्यास पहिल नंबर पर भऽ जायत मंत्रपुत्र। कथी भऽ जेतै? मंत्रपुत्र। दूसरा नंबर पर कहि सकै छियै सूर्यास्त। तेसर नंबर की अगर बात करी तो तेसर नंबर पर होते बिहारी। चौथा नंबर पर बात करबे तो पाथर और पाथर। याद रखब पात आ पाथर। बुझ गेलियै? ई छल उपन्यास। ई की छल? उपन्यास जे मैथिली में छलै। आब अगर हम हिनकर कथा के बारे में अगर चर्चा करू कथा के बारे में, तो हिनक कथा संग्रह कथी छलै? तो याद रखब सबसे हास्य कथा लिखने छलखिन। सबसे हंसे वाला कथा कहि सकै छी, एकदम व्यंग टाइप के कथा जे छलै हुनकर कथी छलै? तऽ भांगक लोटा। याद राखब बहुत बेर पूछल गेल छै। भांगक लोटा। अतबे नहीं, चंद्रबिंदु इहो पूछल गेल छै बहुत बेर। भांगक लोटा, चंद्रबिंदु। हिनक रचना में और कथी भऽ जेतै? हिनक रचना में तऽ भऽ जेतै आगी कथा छै। एतबे नहीं, मोम आ पाथर सेहो छै। मोम आ पाथर कहि सकै छियै। मोम आ पाथर कहि सकै छियै। मोम आ पाथर कहि सकै छियै। ठीक छै? हिनक रचना में कथी भऽ जेतै? तऽ मोम आ पाथर भऽ जेतै। ई तऽ छल अहाँ के कथी? कथा संग्रह। अब हिनकर बात करी हिनकर निबंध संग्रह के बारे में। ककरा बारे में? तऽ निबंध के बारे में। तो देखियो निबंध में एकेटा रचना लिखने छलखिन अकथ कथा। कथी लिखने छलखिन? निबंध। कोन निबंध छलै? अकथ कथा हिनक निबंध छलै। अब बात करै छी काव्य के बारे में। ककरा बारे में? तेसर नंबर भऽ गेल। चौथा नंबर काव्य के बारे में। याद रखब काव्य संकलन के बारे में बात करी तो काव्य संकलन में भऽ जेतै दिशांतर अवान्तर। याद रखब दिशांतर
आ दोसर छै अवान्तर, दोसर कथी छै अवान्तर, 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 दिशांतर आ अवान्तर हिनक ई काव्य संग्रह छै, दिशांतर आ अवान्तर। अब बात करै छी हिनक पुरस्कार के बारे में। अगर बात करी कि हिनक पुरस्कार मतलब हिनका पुरस्कार सेहो देल गेल छै, तो याद रखब कि दिल्ली द्वारा हिनका छै, दिल्ली में जे छै हिनका जे कथी मिलल छै, तो याद रखब दिल्ली में हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल। बुझ गेलिए कहिया देल गेलियो, तो 1988 ईस्वी में देल गेल। कहिया देल गेल 1988 ईस्वी में। और कोन रचना पर हिनका मिलले, तो याद रखब उपन्यास पर देल गेल। अब बात होते कि कोन उपन्यास पर हिनका मिलले, तो याद रखब मंत्रपुत्र पर। कोन रचना पर, मंत्रपुत्र पर, याद रखब मंत्रपुत्र पर। दिल्ली द्वारा जे हिनका कोन पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले 1988 में उपन्यास पर। और कोन उपन्यास पर, तो मंत्रपुत्र पर। कथी पर मिले, मंत्रपुत्र पर। अतबे नहीं, हिनका जे छै एकटा और पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा देल गेल, बिहार सरकार द्वारा हिनका जे छै बिहार सरकार द्वारा 1988-89 कह सकै छै, 1988-89 में जे छै हिनका बिहार सरकार द्वारा एकटा और पुरस्कार देल गेल, जकर नाम छै, याद रखब जकर नाम छै, कथी नाम छै, जकर नाम छै, की नाम छै यौ, तो याद रखब गिरियर्सन पुरस्कार, गिरियर्सन पुरस्कार जे छै हिनका देल गेल। तो बिहार सरकार द्वारा हिनका कौन सा पुरस्कार देल गेल, गिरियर्सन पुरस्कार देल गेल। ठीक छै। एकटा बच्चा कहे छै कि सर हिंदी में तो बतेबे नहीं कले, देखियो हिंदी में बहुत सारा रचना लिखने छै, लेकिन अहाँ एकटा याद रखब जे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछल छै। हिंदी में एकटा उपन्यास याद रखब, हिंदी में हिनक उपन्यास याद रखब। हिंदी में उपन्यास, कौन उपन्यास लिखने छलखिन, तो पुरोहित उपन्यास, पुरोहित नामक उपन्यास जे छै ई हिंदी में लिखने रहथिन। ठीक छै। तो वीडियो अहाँ हिंदी में लिखने रहथिन। तो ई छल लेखक के कह सकै छै कि एकटा छोट सन जीवन परिचय, जेमे अहाँ सब पढ़ले लेखक के जन्म स्थान, शिक्षा, वृत्ति, कृति, पुरस्कार, अते बात अहाँ सब जे छै एहिमे पढ़लिए। ठीक छै। आब चलू हम सब सारांश देखे छी। चलो देखियो सारांश। प्रस्तुत कथा टूटैत कीलक जांत मिथिलाक प्रसिद्ध कथाकार प्रोफेसर मायानंद मिश्र द्वारा रचना कयल गेल अछि। एहि कथा में संयुक्त परिवारक गुण दोष के स्पष्ट विवेचना केने छथि। मतलब टूटैत कीलक जांत जे छै ई प्रोफेसर मायानंद मिश्र द्वारा रचना कयल गेल अछि, और एहि कथा में संयुक्त परिवार के की गुण होइ छै, की दोष होइ छै, ताहि विषय पर चर्चा कयल गेल अछि। बुझि गेलिए। चलू आगा देखियौ। आगा कहै छै कथी, एहि कथाक नायिका रागिनी अछि। याद राखब एहि कथाक नायिका जे छथिन ओ के छथिन, रागिनी छथिन। याद राखब टूटैत कीलक जांतक नायिका के छथिन, तऽ हुनकर नाम की छै, तऽ रागिनी नाम छै। की नाम छै, रागिनी। याद रहते ना, रागिनी। ठीक छै। जे एकटा स्कूल शिक्षिका छथिन, और ई रागिनी की छथिन, तऽ शिक्षिका छथिन। की छथिन, शिक्षिका छथिन। ठीक छै। अंग्रेजी विषय में MA करने छली। ई जे छली रागिनी कोन विषय में, तऽ अंग्रेजी विषय में। कोन विषय में, अंग्रेजी विषय में MA करने रहथिन। ठीक। आ अंग्रेजी विषयक शिक्षिका छथिन, आ अंग्रेजीय विषयक की छलखिन, शिक्षिका छथिन। रागिनी के विवाह भऽ चुकल छनि, रागिनी के जे छै विवाह भऽ गेल छै। याद राखब रागिनी के विवाह भऽ गेल छै। पति पटना सचिवालय में क्लर्क छथिन। मतलब रागिनी के जे पति छथिन ओ के छथिन, तऽ पटना सचिवालय में क्लर्क के पोस्ट पर कार्यरत छथिन। ठीक छै, कार्य करै छथिन। पति के गाम में संयुक्त परिवार के मासे मासे रुपैया पठबऽ पड़ै छनि। मतलब कि हुनकर रागिनी के जे ससुराल छल, यानी कि रागिनी के जे सासुर छल, ओहि सासुर में हुनकर पति, मतलब रागिनी के पति और रागिनी संयुक्त परिवार में रहै छलखिन। बुझ गेलिए। और संयुक्त परिवार के जिम्मेदारी जे छै ओ रागिनी के पति जे छथिन हुनका ऊपर छनि। ठीक छै। आगा देखियो, जे प्रति मास, मतलब मासिक जे रुपैया होइ छै ने, महीना दरमाहा जे होइ छै, ओ प्रति मास जे छै ओ अपना घर पर भेजै छथिन। ठीक छै। आगा देखियो। आगा कहै छथिन कथी, कि रागिनीक पति सौंसे परिवार में कुल शिरोमणि छथि। शिरोमणि मतलब कमौआ, कमौआ बुझै छै ने,
परिवार में जे कमाई छथिन, जकरा ऊपर कहि सकै छै परिवार के जे पूरा मतलब भार देल गेल छै, वएह छथिन, शिरोमणि छथिन। अपन आ गामक परिवार के मेंटेन करब, और रागनीक जे पति छथिन ओ अपनो मेंटेन करै छथिन, गाम में जे हुनकर परिवार छै हुनको मेंटेन करै छथिन। आब चलू रागनी के तरफ कथा के लऽ चलै छी। तऽ रागनी में की छै तऽ देखियौ, ओम्हर रागनीक परिवार में वृद्ध लखवा दम्मा ग्रसित पिता और एक बहिन कुमारी सुरेखा। मतलब याद राखब कि रागनीक परिवार में, यानी रागनी के विवाह भऽ चुकल छै, मुदा रागनी जे छै अपन कहि सकै छै मायके में रहै छथिन। हुनकर पिता जे छै और लकवा से मतलब प्रीत रहैया। याद राखब ऑब्जेक्टिव में अगर पूछते कि रागनी के पिता कोन बीमारी से ग्रसित छथि, लकवा से और दम्मा से, बुझ गेलियै। आगा देखियौ कि हुनकर एकटा बहिन सेहो छथिन, किनकर, रागनी के एकटा बहिन सेहो छथिन जिनका नाम छै सुरेखा। याद रखब कथा में बताओल गेल छै कि रागनी के और दूटा बहिन छै जकर नाम छै रेखा और अरेखा। की नाम छै? रेखा और अरेखा, जिनकर विवाह भऽ चुकल अछि, बुझ गेलियै। और हुनकर सबके विवाह भेला के बाद ई सब सासुर चलि गेल छथिन, लेकिन रागनी जे छै अपन मायके में रहै छथिन। कारण की छै तऽ हुनकर जे एकटा छोट बहिन छै जे सुरेखा, ओ कुमारी छथिन, बुझ गेलियै। दुनू पति पत्नी संयुक्त परिवारक बोझ के उघैत अपन सुख सौरभ से कोसों दूर जीवन जीवा लेल विवश छथिन। मतलब दुनू जे छथिन, देखियौ रागनी के पति सेहो अपन कहि सकै छी गाम के जे संयुक्त परिवार है ओकरो भार जे छै हुनका ऊपर छै। आ एम्हर रागनी के कहि सकै छी अपना मायके में हुनकर पिता लकवा ग्रसित छथि, एकटा छोट बहिन छै जे कुमारी छथिन, तऽ हुनका दुनू के भार जे छै रागनीये पर छै। यानी कि कहि सकै छियै कि दुनू गोटे जे छै संयुक्त परिवार के बोझ उठाबै छथिन, ठीक छै। आगा देखियौ, कतेक बेर रागनी के पति कहबो केलखिन जे नौकरी छोड़ि पटना चलू, मुदा रागनी अपन पिता आ कुमारी बहिन के छोड़ि अपन सुखक लेल कोना चलि जायत। अब देखियौ रागनी के पति कईयो बेर मतलब कतेको बेर कहलखिन जे हे अहाँ जे छै मतलब चलू आब हमरा जगह पटना चलू, ओते दुनू गोटे रहब, आब ई सब छोड़ू। लेकिन रागनी कहै छै हम केना चलि जाउ, हमर एकटा पिता छथिन ओ जे लकवा से ग्रसित छथिन, और एकटा छोट बहिन छथिन जे कुमारी छथिन, तऽ हम हुनका सबके केना छोड़ि कऽ चलि जाउ। नहीं, ई बात ठीक नहीं छै, हम अपन सुख के लेल एकरा सबके केना छोड़ि कऽ चलि जाउ, बुझ गेलियै। तऽ ई दुनू गोटे मतलब कहि सकै छी कि दुनू गोटे अपन सुख सौरभ से बहुत कोसों दूर छथिन, बुझ गेलियै। आगा देखियौ, अब कहानी के तो ई पहला पड़ाव खत्म भऽ गेल। अब दोसर पड़ाव में देखियौ, मिसेज मल्लिक एक दिन स्कूलक स्टाफ रूम में बाजल छली, जानती हो संयुक्त परिवार प्रथा क्या है? कुष्ठ है, कुष्ठ, जो तुरंत मार नहीं देता है, धीरे धीरे मारता है, गला गला कर तोड़ता है। आए दिन मिसेज मल्लिक बात बड़ अधला लागल छली। अनैतिक, अवांछित बुझना गेलै, मतलब बुझि गेलनि, कहि सकै छियै। अब जतऽ रागनी जे स्कूल में पढ़बै छलखिन, ओहि स्कूल में एकटा मिसेज मल्लिक सेहो पढ़बै छलखिन। हम कनी मिसेज मल्लिक के बारे में अहाँ सबके बता दी तऽ याद रखब मिसेज मल्लिक सेहो अंग्रेजी सँ ई BA करने रहथिन। ई अंग्रेजी से की करने रहथिन? BA करने रहथिन। आ ज़्यादातर जे छै ने खाली अंग्रेजिए फटफटाइ छलखिन, खाली अंग्रेजिए बजै छलखिन, बुझ गेलियै। तऽ अहाँ सब अगर चैप्टर के पढ़बै तऽ ओहिमे बहुत सारा अंग्रेजी जे छै मिसेज मल्लिक बजै छथिन, यानी याद राखब, बुझ गेलियै। आगा देखियौ, ओना कहल जाए है मिसेज मल्लिक के बारे में, तो मिसेज मल्लिक जे छलखिन हुनका जे छै ने आधुनिक स्टाइल, मतलब आधुनिक युग के स्टाइल ओकरा जे छै बहुत पसंद छलै। ओना कथा में बतौने छथिन लेखक कि हुनका बहुते सारा मर्द से अफेयर चलै छलै। तऽ ई सब बात के हम चर्चा नहीं करब, ई सब के हम हटा देलियै है, ठीक छै। तऽ आगा देखियौ, आए दिन मिसेज मल्लिक बात बड़ अधला लगले, मतलब जे ई बात बजले ने कि देखियो संयुक्त पर जानती हो संयुक्त प्रथा क्या है, संयुक्त परिवार का प्रथा क्या है, ये तो एक कुष्ठ है जो तुरंत मार नहीं देता बल्कि धीरे धीरे मारता है, और ऐसा ही नहीं गला गला कर तोड़ता है। ये बात कौन बोल रही, मतलब ये बात के बाजि रहल छलखिन? तऽ ई बात बजै छलखिन मिसेज मल्लिक स्टाफ रूम में, टीचर सबके स्टाफ रूम छै ने तऽ ओहिमे बजै छलखिन। मुदा ई बात जे छै ने रागनी के पसंद नहीं एलै, गुस्सा आबि गेलै बात पर रागनी के। गुस्सा के कारण देखियौ, मुदा आब अपना तहिना लगै छनि।
स्कूल मॉर्निंग छनि, 5 बजे उठि कऽ तैयार होबय पड़ैत छनि, मुदा आइ उठली तऽ भोरका चाह चीनीक अभावमे नहि भेटलनि। रागिनीके मोन व्यथित भऽ उठलनि आ ओ छोट बहिन सुरेखा पर मतलब घोर तामस उठलनि। और धन्य छी अहाँ सब। मतलब रागिनी के स्कूल जे छला ओ डे वाला तऽ नहीं छला, मतलब दिन वाला, ओ भोरका छल। कोन छल? भोरका स्कूल छला, बुझ गेलिए। तऽ भोरका स्कूल भेला के कारणे रागिनी के 5 बजे भोर में उठऽ पड़ै छलकै। 5 बजे भोर में उठै छलखिन। अब रागिनी स्कूल तऽ गेल, लेकिन गुस्सायल में छला। गुस्साई के प्रयोजन की छै? तऽ गुस्साई के प्रयोजन ई छै कि रागिनी के भोरका चाह नहीं भेटलै। अब किया नहीं भेटलै से सुनू। तऽ रागिनी के भोरका चाह नहीं भेटबाक प्रयोजन ई छै कि रागिनी के घर में चीनी खत्म भऽ गेल रहै, और चीनी खत्म भेला के कारणे सुरेखा जे छै ने ओ चाह नहीं बनौलखिन, और चाह नहीं बनौलखिन जाहिसँ सुरेखा पर जे छै रागिनी खूब बरसि गेला, खूब गुस्सा गेला, और कहलखिन धन्य छी अहाँ सब। अगर चीनी खत्म भऽ गेल तऽ बजबाक चाही ने, तऽ अहाँ सब धन्य छी। आगाँ देखियौ। रागिनी तैयार भऽ बिनु चाह पीने स्कूल चलि देलनि। आन दिन चलबा काल बाबूजी के एक झक देखैत आ आज्ञा लैत जाइ छली, मुदा आइ तामस में औपचारिकता आ नाटकीयतासँ भरल बुझबा में मतलब अयलक। कहै छथिन लेखक कथी कि सब दिन रागिनी जे छै अपन स्कूल जायसँ पहिले अपन पिताजी के मतलब प्रणाम करै छलखिन, हुनका देख कऽ, हुनकासँ आशीर्वाद लऽ कऽ ओ स्कूलके लेल सब दिन रवाना होइ छल। लेकिन ओहि दिना चाय हुनका नहीं भेटलनि तऽ बहुत सारा गुस्सा अयलनि, और गुस्सा भेलाके कारणे चाय नहीं पीने के कारणे बिना पिताजीसँ मिलने ओ स्कूल चलि गेलखिन। बुझ गेलिए। आगाँ देखियौ। ओ सोझे बढ़ि गेली। स्कूलों में कखनो मोन नहीं लगलनि। क्लासोसँ घंटी बजबासँ पूर्व चलि अयलनि। स्टाफ रूम में दाइ पर तामस झाड़लनि आ मिसेज खन्नासँ बकझक भऽ गेलनि। स्कूलक बसक प्रतीक्षा नहीं केलनि आ तीक्ष्ण रौद में पैदले चलि देलनि। आब देखियौ, आब स्कूल तऽ चलि गेल, चाय नहीं पीलक, एकदम तमसाले छलै। जब वो क्लास लेलखिन तऽ समय मतलब घंटी लगेसँ पहिले क्लास के छोड़ि कऽ आबि गेलै। क्लास के छोड़ि कऽ जखन स्टाफ रूम में गेल तऽ पंखा ऑन नहीं छलै, तऽ ओ दाइ पर बैस गेलै। अहाँके समझ में नहीं अबैया, मतलब बहुत बात कहलखिन रागिनी, बैस गेल। और ओतबे नहीं, आ बीच में जे छै, एहि बीच में खन्ना मतलब स्टाफ रूम में जे छै मिसेज खन्ना के छै, मिसेज खन्ना ओ बकझक करऽ लगलनि, हुनका झगड़ा भऽ गेलै। स्कूल के छुट्टी काल में जे बस में रागिनी बैठ कऽ अबै छला तऽ बस के ओ प्रतीक्षा नहीं केलनि। ओ सीधा जे छै एकदम करकराते धूप में, जून महीना के जहाँ से बुझैत हेबै धूप जे होइ छै, मई जून महीना के धूप जे छै, ओहि धूप में रागिनी जे छै चलि आबि रहल छलखिन। गुस्सा से एकदम तामस से भरल छलखिन, एकदम पिता गेल छलखिन। रागिनी चलितो जाइत आ सोचितो अछि, ओ बात पर किया खौजा उठैत अछि। सुरेखा के कोन दोष छलैक जे हम डांटि देलियै? बाबूजी के उपेक्षा कोना हम कऽ देलियै, हम कऽ के चलि देलहुँ कि हमहूँ मिसेज मल्लिक जकाँ बताह तऽ नहीं भऽ जायब। आब देखियौ, आब हुनका जे छै जब आबऽ लागल तऽ हुनका अपना ऊपर पश्चाताप भेलनि, हुनका अपना ऊपर अफसोस भेलनि कि हम ई की काम कऽ देलियै। हमहूँ तऽ कहीं मिसेज मल्लिक जकाँ बताह तऽ नहीं भऽ गेलहुँ। एहिमे रागिनी के चीनी खत्म हो गेलै तऽ एहिमे सुरेखा के कोन दोष छलै? एहिमे जे छै हम स्कूल जे छै बिना बाबूजीसँ आशीर्वाद लेने हम स्कूल केना आबि गेलियै? हम बाबूजी के मतलब उपेक्षा केना कऽ देलियै? मतलब बाबूजी के हम कहि सकै छियै इग्नोर केना कऽ देलियै? इग्नोर अहाँ सब नहीं लिखब, ओकरा उपेक्षा केना कऽ देलियै हमहूँ कहीं मिसेज मल्लिक जकाँ तऽ बताह नहीं भऽ गेलहुँ। हुनका ई बात पर अफसोस अबै छै, और कहानी के हम एतै जाकऽ खत्म कऽ दै छियै। बुझ गेलियै। तऽ देखियौ, ई कहानी एतै तक छल। हुनका अफसोस आबि जाइए ई बात पर, और ई कथा के अंत में लिखबै, ई कथासँ ई शिक्षा भेटैत अछि, मतलब ई शिक्षा भेटैत अछि जे प्रतिपल जीवनक संघर्षसँ रागिनी के अतेक परिवार हेतु त्याग करैत अछि। मतलब प्रतिपल जीवनक संघर्षसँ त्याग करबाक चाही। मतलब कहल गेल छै कि हमेशा अपन जीवन में जे इंसान के जे जिंदगी मिलल छै ओ संघर्ष से मिलल छै जिंदगी। केओ आदमी जे छै ने, किनको जे छै जकरा जीवन में संघर्ष नहीं छै ओकरा सफलता नहीं छै। बुझ गेलियै। तऽ ताहि दुआरे कोनो सफलता जे अहाँ सबके मिलत संघर्षसँ मिलत, एना नहीं मिलत। बुझ गेलियै। तऽ चलू आगाँ देखै छियै हमसब क्वेश्चन आंसर में, और क्वेश्चन आंसर के बाद हमसब देखब ऑब्जेक्टिव। तऽ देखियौ,
जेना कि अहाँ सबके स्क्रीन पर पहिला क्वेश्चन देखाइत हैत कि टूटैत, अरे बाप रे, कोलक नहीं हेतै यौ, कीलक हेतै, सही कह लेब, टूटैत कीलक, टूटैत कीलक, टूटैत कीलक, टूटैत कीलक, टूटैत कीलक जाँच शीर्षक उपयुक्त अछि कि नहि, तर्कपूर्ण उत्तर लिखू। ई टूटैत कीलक जाँच जे छै शीर्षक सही छै कि नहि, अहाँ सब अपन तर्कपूर्ण उत्तर दियौ। तऽ लिखबै हाँ, कथाक शीर्षक टूटैत कीलक, अतौ सही करब, कीलक जाँच पूर्ण रूपसँ उपयुक्त अछि। जाँत ग्रामीण जीवनक मेहनत, शोषण आ पुरान व्यवस्था के प्रतीक छै, बुझि गेलियै। कथा में रागिनी, सुरेखा आ दाइ जकाँ पात्र लोक पुरान सामाजिक ढांचा आ अत्याचार से टूटैत देखाइत छथि। जे कीलक, अतः लिखबै कीलक आ जाँत टूटैत अछि तऽ ओकर अर्थ होइ छै जे कि पुरान अन्यायपूर्ण व्यवस्था समाप्त भऽ रहल अछि। एहि कारणे शीर्षक एकर नाम राखि देलकै टूटैत कीलक जाँत, बुझि गेलियै। चलू दूसरा क्वेश्चन देखियौ, पठित कथाक आधार पर रागिनी के मानसिक मनोदशाक वर्णन करू। तऽ लिखब रागिनी भीतरसँ बहुत प्रीत अछि। प्रीत अछि मतलब कारण की छै, मतलब प्रीत नहि हेतै तऽ प्रीत कहि सकै छै, मतलब ओकरा कारण गुस्सा आबि गेल छल, एक दिन चाह नहि मिललै, ओकर मन में ग्लानि, पश्चाताप आ आत्मसमर्पण छलनि। कारण की छलनि, अपना बहिनके बेवजह दैत देलखिन, पिताके उपेक्षा कऽ देलखिन, ओहिके वजहसँ हिनका जे छै अपना ऊपर पश्चाताप भऽ रहल छै। सुरेखा संकयक अन्यायक स्मृति ओकरा चैनसँ रहऽ नहि दैत अछि। सुरेखा पर जे मतलब पिता गेलखिन, ओहिके कारण ओकरा अपना आपके बहुत गलती मानै छथि, ठीक छै। ओह बाहरसँ कठोर देखाइत अछि मुदा भीतरसँ टूटल अछि। ओकर मानसिक अवस्था अपराध बोध, डर आ सामाजिक दबावसँ भरल अछि। देखियौ भले कहि रहल छै कि बाहरसँ कठोर देखाइया रागिनी, लेकिन अन्दरसँ अपने आपमे भीतरसँ टूटल अछि। हुनकर अन्दरके बात के जानत। ओ अपन विवाह करलाके पश्चातो अपन पतिके छोड़ि कऽ अपन मायकामे अपन संयुक्त परिवारके जे छै एकटा बेटाके तरह भूमिका निभा रहल छलखिन, बुझि गेलियै, अपन सुखके त्याग देने छथिन। अगला क्वेश्चन छै, रागिनी के अपना पर पश्चाताप किएक भऽ रहल छल, अपन शब्द में लिखू। तऽ कहबै रागिनी अपन स्वार्थ, अहंकार आ सामाजिक प्रतिष्ठा लेल सुरेखा पर अन्याय कयने छलखिन, मतलब ओकरा पर खिसिया गेल छलखिन, बुझि गेलियै। बाद में जब ओकरा अपन गलतीक बोध भेल तऽ ओकरा गाही, मतलब कहि सकै छै पश्चाताप भेलनि। ओह बुझि गेलियै जे ओकर काजसँ एक निर्दोष स्त्रीक जीवन अन्हार भऽ गेलै। एहि आत्मबोध के कारण रागिनी पश्चाताप भेल छलखिन, बुझि गेलियै। आगाँ देखियौ, पठित कथाक आधार पर सुरेखा के चरित्रक विशेषताक वर्णन करू। तऽ लिखबै सुरेखा सरल सहनशील, सुरेखा अविवाहित छथि और कथा नायिका के बहिन छथि। लिखब कथा नायिकाक बहिन छथि। चलो अतबे लिख दियौ, भऽ गेलै। प्रस्तुत कथाक आधार पर मिसेज खन्ना के स्वभावक वर्णन करू। तऽ लिखब मिसेज खन्ना आधुनिक स्वभावक, मिसेज खन्ना अहंकारी, संवेदनशील आ वर्णभेदी स्वभावक छथि और आधुनिक स्वभावक सेहो जोड़ि सकै छै। ओ सामाजिक प्रतिष्ठा आ पैसा के आधार पर लोक सब परखै छला, मतलब पैसा के आधार पर लोक के जे छै ओ की करै छला, मतलब जजमेंट करै छला, परखै छलखिन। अगला क्वेश्चन देखियौ, मायानंद मिश्रक कथा शिल्पसँ परिचय कराउ। तऽ कहबै मायानंद मिश्र टूटैत कीलक जाँच शीर्षक कथाक मध्ययन उपरांत हुनक अद्भुत कथा लेखनक ज्ञान होइत अछि। एकर नायिका अछि रागिनी जनिक मानसिक अवस्थाक चित्रण एहि कथामे भेल अछि। मतलब ओकर दू बहिन रेखा अरेखा विवाहक बाद सासुर चलि गेलैक और एक बहिन सुरेखा अविवाहित छैक। बाप लकवा आ दम्मा मास प्रीत अछि। रागिनी स्कूल शिक्षिका अछि। संयोगसँ एक दिन चीनीक अभावमे चाह नहि पीब सकल। ओकर मोन तामससँ घोर भऽ गेलैक। विद्यालयमे दाइसँ लड़ऽ लगला और मिसेज खन्नासँ लड़ऽ लगला और पिता पर बरसि पड़ल। पुनः ओकरा अपन गलतीके सोझा जाइत छैक, तेँ ओ क्षमा याचना करैत अछि, बुझि गेलियै। तऽ ई छल एकर मतलब कहि सकै छियै टूटैत कीलक जातके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आब चलू हमसब कनि ऑब्जेक्टिवके देख लै छियै और ऑब्जेक्टिवके देखै छियै, ठीक छै। पहिला क्वेश्चन अहाँ सबके देखाइत है स्क्रीन पर कि मायानंद मिश्रक
जन्म कखन भेलनि तऽ याद राखब कखन या फिर कहिया भेलनि, बुझ गेलियै। मायानन्द मिश्र के जन्म कखन नहि कहिया भेलनि, लिखब कहिया, कहिया या कखन एके बात होइ छै। तऽ याद राखब अहाँ सब मायानन्द मिश्र के जन्म भेलै 17 अगस्त 1934 में, 17 अगस्त 1934 में, यानी कि सहरसा सुपौल कहि सकै छियै। सहरसा से के सब छी कमेंट जरूर करब। अहाँके किताब में सुपौलो लिखल छै तो सुपौलो लिख देबै, बुझ गेलियै। और गाँव के नाम अगर बात करी तो गाँव के नाम छै बनेरिया, सॉरी माफ करब बनेनिया लिखल छै, बनेनिया, माफ करब अहाँ सब, बनेनिया छै, बनेनिया, बुझ गेलियै। चलो आगे देखियौ। मायानन्द मिश्रक जन्म स्थान अछि कहि सकै छियै तऽ याद राखब ई बनगाँव नहीं छै, मिस्टेक हो गेल छै, सही कहलियै अहाँ सब। याद राखब बनेनिया, बनेनिया बतौलिए ने इंट्रोडक्शन में भी, बनेनिया सुपौल में छै जे सहरसा में पड़ि गेल छै अभी। मायानन्द मिश्रक शिक्षा कोन विश्वविद्यालय सँ भेलनि। मायानन्द मिश्र जे छथिन अपन पढ़ाई लिखाई कोन विश्वविद्यालय से केलखिन तऽ याद राखब बिहार विश्वविद्यालय से, कतऽ सँ, बिहार विश्वविद्यालय से करने रहथिन। और बिहार विश्वविद्यालय से वो हिंदी आ मैथिली के पढ़ाई करलखिन, हिंदी और मैथिली, याद राखब हिंदी और मैथिली, ठीक छै। चलू आगा देखियौ। मायानन्द मिश्र कोन कोन विषयक अध्यापक छलाह तऽ मायानन्द जे छै ओ कोन कोन विषयक अध्यापक छलाह, हिंदी और मैथिली विषयक। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखियौ। मंत्रपुत्र कोन विधाक रचना अछि तऽ याद राखब मंत्रपुत्र जे छै ई कथी छै तऽ याद राखब मंत्रपुत्र जे छै ई उपन्यास छै, कथी छै यौ, उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ। एकटा और हिनकर उपन्यास छै, कथी छै ओकर नाम कथी छै तऽ याद राखब सूर्यास्त, हिनकर उपन्यास कथी छै तऽ सूर्यास्त, दूटा उपन्यास याद राखब, ठीक छै। चलो आगा देखियौ। चंद्रबिंदु कोन विधा से संबंधित अछि। चंद्रबिंदु के अगर बात करी, अगर पूछल जाए कि चंद्रबिंदु जे छै वो कोन विधा से संबंधित अछि तो याद राखब कहानी संग्रह से, या फिर कहि सकै छै कथा संग्रह से, कहानी या कथा संग्रह से। मायानन्द मिश्रक पहिल प्रकाशित रचना कोन छै तऽ मायानन्द मिश्र जे छै अपन पहिला रचना अगर कहि सकै छी, मायानन्द मिश्र के जे पहिला रचना जे छल वो कथी छल बताउ अहाँ सब कमेंट करू जल्दी से कि हुनकर पहिला रचना कथी छलै तो याद राखब हिनकर पहिला रचना मंत्रपुत्र छलै, ठीक छै। अगर देखियौ मंत्रपुत्र उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हिनका कहिया भेटलै, हम काल्हि के वीडियो में सेहो बतौने रहिए तो याद राखब 1988 ईस्वी में। अतबे नहीं हिनका बारे में और याद राखब, हिनका जे छै 1988-89 में जे छै याद राखब बिहार सरकार द्वारा, किनका द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, किनका द्वारा, बिहार सरकार द्वारा जे छै हिनका कौन सा पुरस्कार देल गेल तऽ ग्रियर्सन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार तऽ ग्रियर्सन, कौन सा पुरस्कार, ग्रियर्सन पुरस्कार हिनका देल गेल, ठीक छै। चलो आगा क्वेश्चन देखियौ। टूटैत कीलक जांत लिखो, टूटैत कीलक जांत कथाक लेखक के छथि तऽ याद राखब टूटैत कीलक जांत कथाक लेखक मायानन्द मिश्र छथि, मायानन्द मिश्र। अगला क्वेश्चन छै कि एही कथाक मुख्य पात्र के नाम की छै तऽ एही कथाक मुख्य पात्र के नाम रागिनी छै, ऑप्शन बी भऽ जायत। और रागिनी की छला तऽ शिक्षिका छला, की छला, शिक्षिका छला, टीचर, किस कोन विषयक तऽ इंग्लिश विषयक, अंग्रेजी विषयक। अगला क्वेश्चन छै कि रागिनीक पेशा से की छली तऽ याद रखब स्कूल शिक्षिका, ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन छै कि रागिनीक पति कोन ठाम याद रखब रागिनीक पति कोन ठाम नौकरी करै छला, पटना सचिवालय में, कोन पोस्ट पर तऽ क्लर्क के पोस्ट पर, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखो। रागिनीक के विवाह के बाद कोन तरहक परिवार में रहै छला पड़ल तऽ संयुक्त परिवार में, कोन परिवार में, संयुक्त परिवार में। अगला क्वेश्चन देखियो। कथा में टूटैत कीलक जांत लिखबै, जोड़ ने जांत, टूटैत कीलक जांत प्रतीक अछि तऽ याद राखब संयुक्त परिवारक टूटैत व्यवस्था। अगला क्वेश्चन छै कि रागिनीक छोट बहिनक नाम की छल तऽ रागिनीक छोट बहिनक नाम छल सुरेखा जे अविवाहित छली, कथी छली, अविवाहित छली। पिता की छली, लकवा आ दम्मा ग्रसित। कथा में रागिनीक मानसिक तनाव के कारण
कोन निर्णय लेलनि? तऽ नौकरी छोड़ि देलनि, मायके चलि गेलनि, स्कूल जा बंद करलनि या शहर छोड़ि देलनि? तऽ ई जे छै स्कूल जेबा बंद करलनि। ऑप्शन सी भऽ जायत एकर आंसर। अगला क्वेश्चन छै, एही कथा में मुख्य समस्या की देखबाओल गेल अछि? तऽ संयुक्त परिवार के विघट। कि हाथीक दांत जे छै एकटा सामाजिक एकांकी अछि, सामाजिक घटना पर आधारित एकटा एकांकी अछि, जाहिमे नेता जे छै महिला आश्रम के चलेबाक लेल ओहिठाम लोकसँ चंदा के मांग करैया और सब केओ हुनका जे छै आश्रम के लेल चंदा दै छथिन। जखन पैसा जे छै पूरा जमा भऽ जाइया तऽ लेखक के अनुसार नेताजी जे छै ओ चंदा के पैसा अपना पुत्री के दैत अछि। हालांकि हुनकर पुत्री जे छै चंदा लेबऽ से इनकार कऽ दैया और कहै छथिन कि हुनकर पुत्री कि अहाँ जे काम ले ई पैसा लेलिए जनतासँ ओहि काम में ई पैसा के लगाओ। तऽ नेताजी जे छनि अपन बेटी के यानी कि अपन पुत्री के डांटि दैया। बुझ गेलिए? हुनका एहि काम में मदद कऽ रहल छथिन के? तऽ याद राखब बिजली देवी। हालांकि बिजली देवी महिला आश्रम के संरक्षिका अछि, जबकि अगर बात करी तऽ नेताजी महिला आश्रम के संरक्षक छथि। ठीक छै? तऽ ई दुनू के बीच एकटा प्रेम प्रसंग स्टार्ट होइया। दुनू पैसा के लेल एक दोसर में प्रेम के भावना मतलब दोनों में जगै छै। दोनों एक दोसर से प्रेम करैत अछि और वही बीच में एकटा युवक अबैया, जे युवक स्नातक पास रहै छथिन और हुनका जे छै नौकरी के तलाश रहैया, जै के नौकरी के तलाश के उपलक्ष्य में जे छै नेताजी के घर पर पहुंचे छथि। जेना कि अहाँ सबके बता दी, अब हम कहानी के आगा मोड़ लऽ के चले छी। तऽ ओहिमे हरिया नाम के एकटा डकैत अबैया, यानी कि नेताजी के एकटा डकैत रहे छै, डाकू कहि सकै छी। हुनका ई नेताजी खुलेआम सपोर्ट कऽ रहल छथि। नेताजी जे छै ओ हरिया के बहुत सारा एहन गलती रहैया जाहिमे नेताजी हुनका बचा लैत अछि कुछ पैसा लऽ कऽ। बुझ गेलिए? तऽ चलू हम कहानी के आगा बढ़बै छी और कथा के आगा बढ़बैत कहै छी कि ओहिमे एकटा महिला अबै छै जकर नाम छै कामिनी। ओ अपना परिवार से बहुत जे छै सतायल रहैत अछि। जखन ओ महिला आश्रम पहुंचैया तऽ नेताजी के सामने ओ मुंह ढकने रहैया, बजै से कनि शरमाइत रहैत अछि। तऽ बिजली देवी छनि, हुनका कहै छनि हिनका कामनी देवी के यानी कामनी के कि अहाँ लजाइ कोला छी, अहाँ लजाउ ने। ई मतलब ई आश्रम के संरक्षक छथि, हुनका से एकदम बढ़िया जगह बात करू। तऽ कामनी जे छै बहुत बढ़िया से बात करैया। नेताजी कहै छै ठीक छै, तोरा हम घर पर अपना माता पिता लग तोरा छोड़ि देबऽ। तऽ कामनी कहैया कि नहीं नहीं नहीं, हमरा छोड़ू तोड़ू नहीं, हमर माय बाप सब कोई नहीं अछि, सब मरि गेल अछि। तऽ कहै छै ठीक छै, काका काकी हेता, मामा मामी हेता, हुनका लग छोड़ि देबऽ। तऽ कहै छै नहीं नहीं, हमरा केओ नहीं अछि। तऽ अतबे में जे छै ओ नेताजी ओकरा उठबैया, उठा कऽ बहुत प्रेम से ओकरा माथा पर हाथ रखैत जे छै ओकरा उठा कऽ ओकर दुनू बाँहि के पकड़ि कऽ हुनका जे छै यानी कि कामनी के कुर्सी पर बैठा दैया। बुझ गेलिए? ओतबे में फेर दरवाजा पर एकटा खटखट के आवाज अबैया। खटखट के आवाज अबैया जाहिमे एकटा सेठ रहैया, यानी कि छगन लाल नाम रहै छै हुनकर। ओ सेठ अबैया नेताजी के मतलब कहै छै राम राम, ओहो कहैया राम राम, सब केओ करैया, वार्तालाप होइया। ओ छगन लाल के जते देर तक जे छै सेठ जे छै नेताजी से वार्तालाप करै छनि, हुनकर पूरा नजर जे छै ने ओहि कामनी पर होइया। कामनी दिशा ताकि ताकि कऽ बजैत रहैत अछि। अंत में जाकर जखनी नेताजी बुझ जाइया कि एकर नजर कामनी दिशा अछि, तऽ कामनी के ओ की करे नेताजी रूम में भेज दिया, यानी अंदर भेज दिया, कहया कि जाओ अहाँ अंदर चलि जाओ। तऽ कामनी जे छै अंदर चलि जाइत अछि। आब ई दुनू के बीच में वार्तालाप होइया। ओ जे सेठ रहैया ओ नेताजी के कान में कुछ बजैत अछि। तऽ नेतोजी कनि खिसिया कऽ कनि अचंभित भऽ कऽ ओहो ओकरा कान में बजैया, फेर दुनू कोई कान में बजैया, फेर धीरे धीरे बात खुलि जाइया। तऽ नेताजी कहै छै ठीक छै, अहाँके हम हुनका मतलब लड़की से बात करवा देब, लेकिन ओहिके लेल अहाँके कुछ पैसा देबऽ पड़त। तऽ कहे कते? तो नेताजी कहैया 10,000। तो कहे कि नहीं नहीं, 10,000 हम नहीं दऽ सकै छी, 5,000 में लऽ लिअ, चलू मान जाओ। सेठ कहैया 5,000 लऽ लिअ, मान जाओ। तो नेताजी कहै छै नहीं नहीं, हम 10,000 से नीचा अयबे नहीं करब। तऽ
कतबो फेर कहैया बिजलियो देवी ओहिमे कहै छै हाँ 10,000 मतलब ओ नेताजीके सपोर्ट करैत रहैत अछि एहि काममे। फेर की होइया तऽ कहै छै फेर नेताजी कहैया कि 8,000 से कम 1 टका नहीं लेब, बुझ गेलियै। तहन ओ कहै छै अच्छा 6,000 लऽ लिअ, कहै छै नहीं हम 8,000 से 1 टका कम नहीं लेब तऽ नहीं लेब। तऽ फेर कहै नहीं 6,000 लऽ लिअ ने, छोड़ू ने 6,000 लऽ लिअ। फिर लास्ट में नेताजी कहै छै 7,000, 7,000 से हम 1 टका कम नहीं लेब। तऽ लास्ट में जाकर ने ओ जे छै सेठ बात मान जाइए, कहै छै ठीक छै अहाँ जे कहबै चलू 7,000 तऽ चलू ठीक छै 7,000 पर डन कयल जाए। तऽ कहै छै ठीक छै अहाँ काल्हि आउ, काल्हि जे छै हम अहाँके भेज देब, काम नहीं दिया कहै छै। बुझ गेलियै बात। ई कहानी खत्म मतलब खत्म तऽ नहीं होइए। अतेक भेला के बाद जखन सेठ वापस जाइत अछि 7,000 में कामनी के जे छै नेताजी बेच लैया एक तरह से बुझियौ, बुझलियै ने। तऽ एहि दुनू मतलब एकरा गेला के बाद नेताजी और बिजली देवी में जे छै ने पैसा के मंगवा के लेल खींचातानी होइत रहैया कि हमरा पैसा दिया तऽ हमरा दिया, हम अहाँके पिछलो बेरी मदद करने रही मतलब एहि काम में। तऽ नेताजी ओकरा पर खिसिया जाइया, कनि रुष्ट स्वर में बजऽ लगैया। ओहो कामनी ओहो जे छै बिजली देवी ओहो कनि खिसिया जाइया। दुनू कोई जे छै एक दोसर से बात करैत रहै छै। ओतबे में एकटा और महिला रहैया जकर नाम रहै छै रोहिणी, जकरा नेताजी पहले बेच लेने रहैत अछि। ओनाहिते सेठ मतलब ओनाहिते कोनो पूंजीपति आदमी के साथ में ओकर रोहिणी के जे छै नेताजी पैसा लऽ कऽ शोषण करौने रहैया। रोहिणी की करैया सारा बात नेताजी के जे छै ओ कागज पर लिख लैत अछि और ओ थाना में दऽ दैया, बुझ गेलियै। थाना में देला के बाद जे छै जे छै की होइया कि पुलिस लग जाइया। पुलिस जखन अबैया और नेताजी के और एहि काम में जे सहभागी रहै छथिन बिजली देवी हुनको गिरफ्तार कऽ लैत अछि। तऽ ई कहानी के यानी ई कथा के अतबे पर समाप्त कऽ देल जाइत अछि। उम्मीद करै छी कि अहाँ सब अगर अतः तक आबि गेलू तऽ वीडियो बहुत नीक लागल है, बढ़िया से समझ में आयल है और एग्जाम में अहाँ सबके जे छै क्वेश्चन बन जेतै। तो चलू अगला वीडियो में हम सब पढ़ब पदखंड के बारे में। तो वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब और चैनल पर पहली बार आयल छी अखन तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं करलो है तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। बुआ कह दियो कि फेर से केडी सर वापस आबि गेलखिन, ठीक है। तब तक के लिए जय मिथिला जय मैथिली।